Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ बेराम काजी है और मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई है। यार बड़ा तरस आ रहा है मुझे शादी के ऊपर आज, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से आप पहुंचे हैं। अभी तो फिर इसकी थोड़ी आवाज़ निकल रही है, वरना बीच में बिल्कुल फारिग हो गई थी। वॉइस नोट भेजा, ऐसे आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरी। थोड़ा बहुत आ गया अब तो मैं इन एडवांस सॉरी बोल देता हूँ कि ऊपर नीचे होगी आवाज़, खुद ही वॉल्यूम सेट कर लेना अपना। सबसे पहले लेकिन मैं इन सबको रमज़ान मुबारक विश करना चाहता हूँ। रमज़ान आया रोज़ा रखो जी, छोली में अब कोली भरो जी, छोड़ो ना बिकेटा का बहाना करके तौबा करो। इसने मुझे बोला था रमजान मुबारक जरूर विश करना है, अब मुझे पता चला कि क्यों विश करना है। नहीं बट जोक्स असाइड सबको बहुत बहुत ज्यादा रमजान मुबारक। एंड यू नो वी ऑल ट्राई टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स इन दिस मंथ। मगर मैं आपको चैलेंज करूंगा कि यार ओवरऑल बनो, yeah, don't limit that to the month of Ramzan. You know, we all have made mistakes. We've all got our own sets of skeletons in the closet. हम सब you know, we are kind of a product of our mistakes. गलतियां तो सबने की हैं। तो यार you should have the will to be better people for those mistakes all year round. सिर्फ रमजान में लिमिट मत किया। वाह क्या खूबसूरत बात की है। मिकी माउस की शर्ट पहन के बड़ी हंसी आ रही मुझे। एक मिकी आर्थर था और एक मिकी माउस है। Which is your preferred Mickey? मिकी माउस। मेरा छोटा भांजे वो माउस को माउस बोलता है। अच्छा मुझे मिकी आर्थर था बुरा नहीं लगता यार। मिकी है। अच्छा बाय द वे, एज ऑलवेज बेराम विल लीड द शो टुडे और मैं बीच बीच में अपनी तबसरे दूंगा, क्योंकि मेरी आवाज जो है ना अभी से मुझे पता चल रहा है क्रैक हो रही है। अपने थोड़े थोड़े चोंचले देगा शादी। बच्चा रमजान वगैरह तो आपको विश कर दिए। बाकी एक और विश थी, एक और विश है। हमारे एक सुपर फैन है, हिज नेम इज एहान सयानी and his birthday is coming up on March 4th. So happy birthday to you Ehan. Your brother loves you. उसने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली थी DMs के अंदर। Man was ready to pay up as well. मैंने कहा easy हो जा boy। मैं इन चीजों के पैसे नहीं, we're not नासिर खान जान। मैं वैसे ही बर्थडे विश कर दूंगा। बट थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। मैंने सुना है बॉयज जो है वो हमारा जो कोलोकियलिज्म है अपने आपस में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। मजेजेस आ रहे होते हैं। हाँ, सो मजेजेस करो एहान मज्जू, यू नो, एंड याशियां करो अपनी बर्थडे पे पड़खच्चर्स उड़ा थोड़े से यार, मगर इफ्तारी के बाद, ठीक है, इफ्तारी से पहले ना पड़खच्चर्स उड़ाना। सो एनीवे हैव अ गुड वन। बाकी यार शादी, ऑफ कोर्स द लास्ट टाइम वी स्पोक वी रिव्यूड ग्रुप बी और तब से लेकर अब तक 3 गेम्स हुई हैं इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान न्यूजीलैंड तो वॉश आउट हो गया, सॉरी पाकिस्तान बांग्लादेश वाज वॉश्ड आउट, सो देयर इज नो पॉइंट टचिंग ऑन दैट। लेट्स स्टार्ट पीछे से या सॉरी आगे से। मोस्ट रीसेंट गेम इंडिया। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना। इंडिया और न्यूजीलैंड गेम आज हुई है, उसकी बात करनी है हमने। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की बात करेंगे और फिर सेमीफाइनल्स का थोड़ा सा उसके अंदर हम प्रीव्यू भी साथ हो जाएगा। स्टार्टिंग विद इंडिया, ऑफ कोर्स दे मैनेज्ड टू डिफेंड 250 वर्सेस न्यूजीलैंड इन दुबई एंड डिफीटेड देम बाय 44 रन्स इन द एंड, एंड इंडिया ऑफ कोर्स हैव एज अ रिजल्ट टॉप्ड ग्रुप ए। सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, एक और बात मुझे याद आ गई अपडेट। स्टे ट्यून्ड, गिव अवे भी आ रहा है इस वाले एपिसोड में। सो खैर ग्रुप ए टॉप कर इंडिया have basically set up a semi-final date with Australia, also in Dubai, and whilst I do feel Saadi that India are heavy favorites in that game, heavy, ठीक है, but we have gotten ourselves one hell of a second semi-final in Lahore between New Zealand and South Africa, and I don't think there are any clear favorites over there. Yes. Yeah, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। It's you know expected to be a thriller. I hope it is a thriller. And you know what? I got my predictions right. He did. Yeah, मेरी semi-finalist की predictions preview वाले show में अगर आप जाकर देखो, they were South Africa, Australia, India and New Zealand. Yes, so well done. Put some respect right here on Mickey. ठीक है ऐसे। अच्छा साउथ अफ्रीका की तुमने बात की, एक मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी ना, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ट्रैवल करना पड़ा है दुबई। हाँ ठीक है, और अब आएगी वो वापस साउथ अफ्रीका। यप। तो स्केड्यूलिंग क्या है यार? अच्छा इसमें कई फैसेट्स हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिस्कोर्स इन इंटरनेशनल मीडिया around how it's a bit unfair that India don't get to travel, they get to stay in the same hotel and play at the same venue throughout the duration of the tournament. And get a week's rest. Get a week's rest as well. ठीक है, अब इसके अंदर यार my throat needs a week's rest. It definitely does. Now यार if you look at or if you talk about advantages and disadvantages, of course it's an advantage. There are no two ways about it. Clear advantage है यार, आप well rested भी रहते हो, you get to understand the conditions well and you get to play everyone in those same conditions.
कंडीशंस, इस चीज पे तो कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा, सही है, मगर मेरा आगे से उसके अलावा आप स्क्वाड भी उस तरह का सिलेक्ट करते हो ना, आपको पता होता है कि आपको एक ही वेन्यू पे खेलना है तो किस टाइप के प्लेयर्स चाहिए होने, इसलिए इंडिया डिड ओवरलोड विद 5 स्पिनर्स इन देयर स्क्वाड। No fault of their own, obviously, वो तो करेंगी। You cannot blame the Indian team for this। और बाकी यार जहां जरूर एडवांटेज है, my counter to this is the fact that you've known this for a hot minute। ये शोर तब डालना था यार आपने when you finalized a hybrid model, तब कहाँ थे सारे? The Champions Trophy wasn't as important at that point in time, right? DGT चल रही है, साथ साथ इंडिया न्यूजीलैंड, सॉरी इंग्लैंड न्यूजीलैंड चल रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब सबको वो जाग गए हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि खुद करना पड़ रहा है ना ये। Now halfway through the group stages, और अब तो खैर खत्म ही हो गई है, तब आप जाकर शोर डाल रहे हो। I think like you know the criticism loses its value when it is you know made or it occurs so late in the game। ठीक है, I think यार now you got to suck it up। जब करना था, इस पे शोर डालना था, तब किसी ने शोर नहीं डाला। Everyone signed up for this, you can't go on and blame India now। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी दो, शायद तुम्हें बेहतर पता हो या आप लोगों को बेहतर पता हो, कमेंट्स में देना कि ये स्केड्यूलिंग जो है, ऑब्वियसली पीसीबी वाज द होस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट, तो पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर किया होगा। डज इट नीड अप्रूवल ऑफ ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स और नॉट? आई डोंट थिंक सो। सो आई एम नॉट इवन श्योर कि पीसीबी का कितना रोल है इसमें, क्योंकि फाइनलाइज तो आईसीसी करता है इवेंट उनके। बट again, if you guys know more information, let us know। Either way, whoever it was, ICC और PCB, इसमें यार आपको किसी ना किसी को जिम्मेदार तो ठहराना ही पड़ेगा सादी। Because look, you could have easily had India's game on a Saturday। कल इंडिया का मैच होता और साउथ अफ्रीका जो भी था, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड वाला आज होता, और फिर सेमीफाइनल जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे की जगह वेडनेसडे थर्सडे होते, सही गैप भी मिल जाता है, जिसने ट्रैवल करना है ट्रैवल करे, नहीं करना वो रहे पाकिस्तान में फिर या घर जाए। You know, whilst of course India, you know, हम सारों को पता है कि एडवांटेज पे है, और इसमें कोई शक नहीं है कि when you are at the same hotel and same venue and all that stuff, you are at advantage। अब इसमें स्केड्यूलिंग वाला तो देखो ना, सारा जो गलती हुआ, घपला हुआ है जो सारा, राइट? यू कुड लाइक साद सेड, आप इंडिया की गेम थोड़ी पहले रखते, ठीक है? देयर वाज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट दे वर टू प्ले द लास्ट ग्रुप गेम, एंड देन आई डोंट अंडरस्टैंड even right now why we have our semis on Tuesday and Wednesday as opposed to Wednesday and Thursday। space out करना तो सही तरह space out तो कर लो। so इसमें जो schedule करा था उसको भी you know criticize करना चाहिए। I feel like that they probably deserve more criticism because we always knew that in this hybrid model India will play in the UAE। अब क्या वो ज्यादा क्या हो सकता था, वो UAE अबू धाबी और शारजा को भी डाल देते इसके अंदर कि उनके वेन्यू बदल रहे हैं। I see no point in that। देखो वो एक अलग साइड पे है, इंडिया की गेम्स इन वन वेन्यू इज ऑन अनदर साइड, वो तो प्री डिसाइडेड था कि इंडिया दुबई में खेलेगी। एक और बड़ी अजीब सी चीज यार, लोग काउंटर में बोल रहे हैं कि ओ यू नो क्या कहते हैं, इंडिया प्लेड ऑल ऑफ देयर गेम्स एट अ डिफरेंट वेन्यू इन द ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023 because they were the host nation। They were the host nation। You want to take India's team to every single venue because you know it's a home World Cup। और उसके अलावा इट्स नॉट लाइक कि बाकी सारी टीमें एक वेन्यू पे खेली, बाकी सारी टीमों ने भी ट्रैवल किया। बिल्कुल किया, ठीक है। और ये कोई पाकिस्तान पे आपने बहुत ज्यादा कोई एहसान नहीं किया था कि आपने कोलकाता में उनका पोटेंशियल सेमीफाइनल रख दिया। ऑब्वियसली सेफ्टी कंसर्न्स। आई मीन वो कोई अब आओगे और बोलोगे कौन से सेफ्टी कंसर्न्स, लेकिन होते हैं दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर पे, दोनों टीमों के लिए इन दिस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होते हैं सेफ्टी कंसर्न। और इंडिया का तो कमर्शियल बेनिफिट था टू प्ले एट एवरी सिंगल वेन्यू इन इंडिया ड्यूरिंग द ओडीआई वर्ल्ड कप, प्लस दे वर एट होम, सारे उनके वेन्यूज थे, तो वहां पे कोई उनको डिसएडवांटेज नहीं था। सो आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड दिस। एक और लोगों ने बात की है कि इवन इफ इंडिया हैड एग्रीड टू कम टू पाकिस्तान, ऑल ऑफ द गेम्स वुड हैव बीन इन लाहौर, बट वी ऑल नो कि वो लाहौर कभी उन लोगों ने आना नहीं था इस प्लान के अंदर। दे वर गोइंग टू बी स्टेशन्ड इन अमृतसर, और वो हर मैच के पहले ट्रैवल करके लाहौर आते। वो वैसे ही फीजिबल नहीं था, मगर वो वैसे फीजिबल अगर होता भी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कम्यूट होता, ठीक है यार। I don't really care about the scheduling part of this के इंडिया एक वेन्यू पे खेल रही है, मुझे उससे ज्यादा इतना कोई इशू नहीं। मुझे इशू ये है कि स्केड्यूल आप बेहतर कर सकते थे फॉर दी अदर टीम्स। एब्सोल्युटली, बस। एंड यू डिड हैश अप दैट स्केड्यूल मैन। देखो जिस तरह की आजकल की एनवायरनमेंट है पाकिस्तान इंडिया की, हम शुरू से कह रहे थे होना यही है कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, और वो यूएई में या rumors आ रहे थे शायद श्रीलंका में। It was always going to be a pipe dream that India traveled to Pakistan, but even if they did play their games in Lahore, जो कि आपकी बात सही है, commute would have, you know, taxed the players as well। उसका fatigue element आता। याद नहीं श्रीलंका ने कंप्लेन की थी T20 वर्ल्ड कप में कि हमारा होटल इतना दूर रख दिया, हम उसी में थक जाते हैं। तो ये वाली चीजें होती हैं, असल है। हाँ, लेकिन ये है टूर्नामेंट भी तो शॉर्ट है। But if I flip the situation and I say अमृतसर और लाहौर 40 मिनट है यार। If you even forget the commute, सादी, इंडिया लाहौर में भी फेवरेट ही होता, वो कंडीशंस भी उनको सूट ही करती हैं, ज्यादा सूट करती शायद। अच्छा, रिगार्डलेस, हाँ शायद रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, पिच कंडीशंस कैसी है, ग्राउंड कैसा ही है, वो
India would have been the favorite Absolutely. on every ground in the world. I would say 90 to 95% of venues. Maybe not like very tough seam bowling friendly conditions in South Africa. Those are the only ones I can think of. I mean, Right? आप सिर्फ ये सोचो, और वो भी उनकी ODI क्रिकेट में तो होती नहीं है, वो टेस्ट में होती है. आप उनका टैलेंट पूल देखो. Yes. This is without Jasprit Bumrah, this is without मोहम्मद सिराज, this is without जसवाल को बिठा दिए क्योंकि जरूरत नहीं. अच्छा, वो वरुण मुझे कह रहा था यार, वेरी फनी कमेंट ही मेड. ही वाज लाइक, आई स्टार्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी सेइंग सिराज शुड हैव बीन इन, एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि यार हर्षित की जगह बिश्नोई भी डाल देते. You know, that's how funny this whole thing is. But point is यार, to Saad's point, India जहाँ पे भी खेलता फेवरेट होता. This is not the क्या कहते हैं point of discussion over here. The point of discussion was same venue वाला जो कि पहले शोर डालते, अब फायदा नहीं है. And even if they were playing elsewhere, they would have been favorites. बट माई ओनली इशू इज आप इंडिया का सैटरडे को करके दूसरा मैच संडे को करते, तो ये ट्रैवल वाला जो है ना दूसरी टीम के लिए वो ज्यादा डिसएडवांटेज ना. क्योंकि ये है तो बकवास. इट इज अनफेयर दैट टू टीम्स नाउ हु हैव क्वालिफाइड फ्रॉम ग्रुप बी हैव टू ट्रैवल टू दुबई रिगार्डलेस बिकॉज दे डोंट नो व्हिच गेम दे विल बी प्लेइंग और व्हिच सेमीफाइनल दे विल बी प्लेइंग. एंड इसमें भी कोई शक नहीं है कि दिस हैपेंस ओनली इन क्रिकेट. इट वुड हैपन इन नो अदर स्पोर्ट. ठीक है, एंड दिस इज वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म, बट यू नो, रेन इन योर क्रिटिसिज्म कीपिंग इन माइंड दैट दीस थिंग्स हैड बीन डिसाइडेड प्रायर. ये कोई अभी आकर लास्ट मिनट शिफ्ट्स नहीं हो रही है. 11th आवर पे आकर क्रिटिसिज्म जो है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी लूज हो जाती है. अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑन दिस मुझे लगता है काफी हमने ज्यादा बात कर ली. I mean, and you guys leave your thoughts in the comment section as well. We're open about this and we want to talk about it as adults. ये mud slinging वगैरह कर तो आप वैसे कुछ अचीव नहीं करते. तो जरा ध्यान से सोचे इस बारे में और फिर अपना ओपिनियन बनाएं. ठीक है. But anyway, we've left our opinions out there. India, of course, were favorites at the start, regardless of conditions. Saad said they would have been favorites, which I agree with. But they actually today went with 4 spinners and 2 seamers, Saadi. ये फिर सही प्रॉपर लेफ्ट फील्ड बॉयज गए हैं और कंडीशंस के हिसाब से तो सॉलिड स्ट्रेटजी. अब तुमने देखा है हार्दिक पांड्या क्या प्रोवाइड करता है. हाँ, प्रॉपर बॉलर्स आपको जरूरत ही नहीं. और he is literally your second seamer and new ball bowler at the moment, right? And he took a wicket again today. Rachin की वो भी. But the guy who absolutely ran riot in Dubai in this game versus New Zealand was Varun Chakravarti. जहाँ पे काफी ज्यादा इसको जो है ना फर्स्ट स्पेल ऑफ हिज इंटरनेशनल करियर इसी वेन्यू पे वो 152 for 0 वाली गेम हुई थी और स्केपगोट भी बनाया गया था. हाँ, बनाया गया था इसको और शामी को इन अ सेंस. और फिर वहीं पे आके उसने 5 for लिया अपने सेकंड ओडीआई में और broke the back of New Zealand. Yeah, and he got that monkey off of his back जिस तरह तुमने बोला पाकिस्तान के खिलाफ जो 152 वाली गेम थी. अब मैं बहुत कम बोलूंगा, मेरी आवाज बिल्कुल जा रही है. अच्छा, चलो तो तब तक चाय पियो. But yeah, look, Varun, as Saad said, only his second ODI in his entire career. He records figures of 5 for 42. And read ही नहीं हो रहा था भाई. New Zealand batters did not know which way it's turning. And mystery spinner तो वो है ही, but he is in top form as well. And he proved the fact. कितने लोग कह रहे थे, right? Saad and I said that we'd probably start Varun ahead of Kuldeep. Jared even said he'd start Varun over Kuldeep. Now you can see why we were holding that sort of sentiment, because he has been in that sort of form and he proved it today. Like, I feel like he was absolutely unplayable at times. उनको guesswork चल रहा था Varun के खिलाफ, right? And he was the main protagonist for India with the ball. 10 विकेटें ली इंडिया ने, आधी वरुण ने ले ली. 5 for 42, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग. एंड ही वाज डिजर्वेडली प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल. हाँ यार, उसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है ना इस बॉलिंग में, एक तो ऑब्वियसली उसका रॉन्ग ऑन बड़ा फिट है. उसके अलावा वो जिस तरह अपनी पेस की वेरिएशन ला रहा था ना, 80 kph पे भी उसने विकेट लिया. 111 का शूटर मार के भी लिया. वेरी ट्रू. सो ही नोज के कब क्या बैट्समैन क्या करने वाला है, एंड ही प्लेड विद देयर माइंड्स, व्हिच आई लव्ड अबाउट वरुण. He got a bonus wicket as well, the Bracewell one. I mean, they never reviewed it. Kane की call थी. He told Bracewell to walk off, but खैर that wouldn't have changed the game. I don't believe so. The game was kind of toast anyway. But what I also love about Varun, apart from his pace variations, is that he seems to be a very intelligent bowler. He seems to be working out batters, and you know, वो set plans भी नजर आ रहे थे कि ये करने आया हूँ. The talent was always there, लेकिन जो ये massive improvement in his game हुई है ना over the last couple of years. Yeah, I would say during the IPL. Yeah, literally. हम लोगों ने पूरा आईपीएल कवर किया था. मैंने तो गुड एरिया से भी किया था और इधर प्रो स्पोर्ट्स भी किया था. एंड आई ate that humble pie, right? I was shitting on Varun initially, and then I was like, नहीं यार, Varun is a key cog in that Kolkata team. और मैं सपोर्ट कर रहा था सादी सपोर्ट. खैर, हमें कभी humble pie खाने में कोई उलझन नहीं हुई कभी भी नहीं. And you know, when that tournament ended, he was one of Kolkata's more important players, and he just won an IPL. और तब से इसकी जो trajectory है वो ऊपर ही जाई जा रही है. His stock has been rising like crazy. He is arguably the best T20 spinner on current form. पागल हुआ था. Literally. For sure. He was going mad, right? और अब ODIs में भी he's been able to
replicate that form. So I feel like he's going to be India's trump card now, and I expect him to play Saadi. वो पक्का खेलेगा, you know. So अगर तो इन्होंने पेसर लाना है तो आई थिंक कुलदीप को बिठाएंगे. Yes. वरुण तो खेल रहा है. Yeah, so that's the big question. Do they bring in Harshit for Kuldeep, or do they maintain this bowling attack of 4 spinners and 2 seamers? I think it should be the latter. Maintain. हाँ, मेंटेन करें, हर्षित को ना लाएं. I'd do this. I know Kuldeep isn't bowling as well as we know he can, but he still ended up with 2 wickets. और उस दिन भी यार पाकिस्तान के खिलाफ 3 तो ले गया था. वो तो होना ही था. I know Pandya bowled better. His 2 for 31 was better than Kuldeep's 3 Then for. again, कुलदीप ने तो चलना ही था पाकिस्तान के खिलाफ. बिल्कुल. जिस तरह कोहली ने चलना ही था पाकिस्तान के खिलाफ. पांड्या ने चलना ही था पाकिस्तान के खिलाफ. Yeah. And it's worth noting कि ठीक है, Varun, you know, stole all the headlines today, but all of India's spinners were quite clinical. Yeah. Kuldeep is the only one who went for a Yeah. few runs. Baki Akshar went for nothing. ठीक है, Jadeja was getting that ball to rip, man. Yeah. कितनी दफा तो केन विलियमसन का बैट बीट किया उसने. Yes. He was bowling some absolute peaches as well. So yeah, I mean, you know, rippers left, right, and center with respect to India's spin bowling attack, and which is why I feel like they are out and out favorites, man. Australia या जो भी हो सामने, ठीक है. 100%. Yeah. I don't see Australia beating them. I don't know how anyone will beat India in Dubai with this sort of spin quartet. सिर्फ एक तरीके से हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया, और काफी ज्यादा क्लीशे है ये. Power play batting. नहीं, ऑस्ट्रेलिया. Oh, so they just find a way to problem solve on the go. On paper, conventional wisdom, Yes. it's India's game. Conventional wisdom or yeah, unconventional wisdom at this It's point. India's game to lose. This is India's tournament to lose. I do not see them losing either of the knockouts in Dubai नहीं, with नहीं, with this spin bowling quartet. I don't see them losing, but अगर फाइनल में साउथ अफ्रीका आती है ना, तब शायद थोड़ा सा कम हो जाए उनका जो है ना एक्सपेक्टेड विनिंग परसेंटेज जो भी क्या. हाँ, but it's not like South Africa are loaded with मैं spinners. फॉग हुआ है ब्रेन में. आई एम ऑन हैवी एंटी एलर्जीज एज वेल, Yeah. सो सॉरी. और ये आज शो करना लाजमी था क्योंकि Tuesday को सेमी है. और ट्यूसडे को सेमी, और वैसे भी मेरी वाइफ को भी ये हुआ ना, तो Oh. उसकी ग्रेजुअली आवाज बिल्कुल डाउन होगी. Oh damn. तो मुझे लग रहा है कि कल मेरी आवाज और बंद होगी, तो आज ही कर लो. Hopefully that doesn't happen to you, Saadi. Yeah. But yeah, I mean, look, we're not saying कि India पक्का जीतेगी. पक्का तो कुछ नहीं होता sport में. लेकिन- Even in the ODI World Cup, they were the out and out best team, but they somehow managed to lose that final. Yeah. But yes, I mean, they should be winning this tournament, right? Given the conditions and given how well their spinners are bowling, और अब तो 4-4 हैं. You know, 4 of those, it's really tough to beat them. And today, even man, like they were just defending 250, and you knew halfway through that New Zealand innings that They're going nowhere. they are the favorites already in this target defense. So yeah, I mean, I think they should persist with the 4 spinners. Rakhe inko, and Australia or any other team, whoever plays them, will struggle. But anyway, ये तो हो गई bowling की बात इंडिया की. Let's come to their batting. Now, of course, reduced to 30 for 3 today. एक सेकंड, सॉरी. काफी ज्यादा लोग ट्विटर पे लगे हुए थे, इस तरह करते हैं डिफेंड 250, हमारे बॉलर्स पाकिस्तानी बॉलर से कुछ भी नहीं होता डिफेंड. एक स्पिनर खेल रहा था. Yeah. और उस स्पिनर ने अच्छी कराई थी. 1 for 28 थे ब्रार के, जो बाय द वे उसने भी अजीब चोंचले शुरू किए हैं यार, आई स्वेयर टू गॉड यार, इनको कोई सोशल मीडिया. समझाए यार. या आई डोंट अंडरस्टैंड क्या सीन चल रहा है. एक पहले पोस्ट में विराट कोहली की तारीफ कर रहा है, फिर टी इज फैंटास्टिक कर रहा है. सो आई मीन लुक, एक तो मैं वैसे भी इंडियन Throwing no shade, but this Quetta tea is this actually good. yeah, not throwing any shade, and I never have. I've never used that joke, but Yes, this is amazing. फसूल तरीन joke. मेरा सवाल ये है for our Indian followers and viewers कि यार ठीक है, it's a jibe, it's whatever, troll कर रहा है वो whatever, मगर ये आप लोग को चीज़ इतनी लगती क्यों है? The story that I remember was that there was that fighter pilot. Do you want to go there? नहीं, I'm just saying कि the fighter pilot crashed in Pakistan. Pakistan's, you know, forces took him in. They treated him well. He enjoyed his tea और वापस उसको भेज दिया as a goodwill gesture and everything. So if there is a joke that comes out of it, not endorsing the joke, but वो आपको इतना लगता क्यों? यार, I do understand that point कि क्यों लगता है. ये वो संडे वाली बात हो गई इरफान पठान वाली. I don't know, जो एक तरह से. नहीं I'm not saying कि करें ये लोग. मैं कह रहा हूँ कि कोई पुअर टेस्ट में चीज करनी नहीं चाहिए. देखो, ये था पुअर टेस्ट में और करते हैं ये पुअर टेस्ट में. एक जोक बन गया ना, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह जिस तरह है दो कंट्रीज की, अब हमें भी आके पाकिस्तानी भी गालियां देंगे कि तुम लोग उनको इंडिया को केटर कर रहे हो, और इंडियंस देंगे कि क्या कि हम डिफेंड कर रहे हैं. खैर, we have to be ourselves, right? We have to talk to each other as adults. बात ये है कि दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर्स पे ना बहुत बच्चों वाले लोग हैं, और बहुत ही वो फिलिप्स वाला नहीं देखा सारों ने. हाँ, और अगर मैं अपनी
मुल्क की बात करूँ ना, तो अबरार अहमद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और I'm not endorsing or defending Abrar. और ये चीजें जो है ना, ये इन्हें सिखानी चाहिए यार, क्या पागलों वाली हरकत। Yeah, they need a PR team, honestly. But like, not Saya though. हाँ, not Saya probably. But in the counter argument, I would say कि यार असूली तौर पे तो ये जोक को इतना लगना ही नहीं चाहिए. There is no religion hasn't been brought into it. ठीक है. और कोई आप टॉन्ट या उस तरह नहीं कर रहे आपके. I was seeing tweets saying कि best Pakistani is a dead Pakistani. और ये बहुत यार मैंने when I spoke about this to one of my Indian followers, मुझे आके APS पेशावर की तस्वीरें भेजने शुरू कर दी लोगों ने कि that was fantastic, wasn't it? तो और फिर रोज का टेररिस्ट तो मैं वैसे ही सुनता हूँ, ठीक है, वो भिखारी पौरकी पेट्रोल आटा सब कुछ एक तरफ. सो आई मीन माय पॉइंट इज क्या, ये आपको जोक असूली तौर पे मेरे दिमाग में तो लगना ही नहीं चाहिए ज्यादा. अगर चलो लगता है तो मैं मानता हूँ कि अबरार को नहीं करना चाहिए था, वैसे तो यार ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट बिग डील. अच्छा, in my view. Then again, we no one to judge कि किसको क्या लगता है, क्या नहीं. अगर किसी को चीज बुरी लगी है तो लगी है, बट आइदर वे वी स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस. बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों चले गए, बात करने का फायदा नहीं है, बट इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच वाज बॉदरिंग मी टुडे. सो अब अबरार की गलती थी, नहीं करना चाहिए. नहीं, इस तरह की चीजें ना ही आप करो यार. आप क्या कहते हैं, रोल मॉडल भी हो for young cricketers और as an international cricketer representing your country. अच्छा, मुझे जो दूसरी बात लग रही थी अब आई गए उसके ऊपर, तो यार ये एफसीज का क्या सीन है? कोहली की एफसी फिलिप्स द ब्रांड को जाके गालियां देने लगी. मतलब यही तुमने सही कहा है ना कि ये आईक्यू लेवल दोनों तरफ पे कुछ फैंस का और एफसीज का इस लेवल पे है कि फिलिप्स की ब्रांड के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि वो तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं ड्रॉप किया कोहली को. अगर नॉर्मल कैजुअल फैन का फॉर एग्जांपल जो भी इस तरह की हरकत करता है 0 IQ है ना, तो एफसीज का -50 IQ है. ये क्या है? Yeah. I don't know. Okay, I don't want to waste any more breath on this. We just wanted to talk about it in a civil manner as opposed to throwing jibes and taunting people because I just felt like addressing it. Anyway, India ki batting. Shreyas Iyer was the star of the show with the bat for India. Very, very well played. Scored 79 runs and was India's top scorer as well. Lots and lots and lots of pull shots, Saadi, versus pace and spin. Or versus pace, तो he's actually conquered that demon to a certain extent. वो उसकी weakness थी short ball, वो अब left, right and center पुल ही ठोक रहा है. देखो, यही एक अच्छे प्लेयर की बात होती है. मैं ग्रेट प्लेयर की बात नहीं कर रहा, एक अच्छे प्लेयर की बात होती है जो उसकी वीकनेस है उसको वो सॉल्व करे. और श्रेयस अय्यर के साथ थोड़ी ज्यादती भी की थी इंडियन बोर्ड ने. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया था and he wouldn't have even featured in the starting 11 had Kohli not picked up an injury in that first ODI versus England. ये गया वापस डोमेस्टिक में, जो इसका इशू था वो सॉल्व करके आया है. और इंग्लैंड वाली सीरीज से हम इसे देख रहे हैं, पुल पे स्ट्रांग हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया. आज तो मारी उसने, आज तो मार के ना पुल हर शॉट ही एक टाइम पे पुल लग रही थी वर्सेस पेस वर्सेस स्पिन. इवन जब चांस निकल रहा था, he didn't care, he persisted with the shot. Literally outside of the pull shots he had 2 other boundaries that I can remember. एक वो सीधा छक्का ठोका था down the ground, and then he had that tonk over extra cover. वो भी वैसे खूबसूरत शॉट थी काफी. And then he was ultimately dismissed off the pull as well. कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, I think Knife 45 our regular viewer was saying that I think it's a hoax. His क्या कहते हैं, weakness still exists. तो मैंने कहा यार, when you're conquering a demon, when you are rectifying a mistake, उसमें फर्क है as opposed to honing a skill. But he's clearly not afraid to use that skill anymore, right? He's going for it, and I love that about Shreyas Iyer. And he's in form as well. He just scored 56 versus Pakistan, so that's back-to-back 50s for him. And he was also really impressive versus England in the series that preceded the Champions Trophy. और ये innings इतनी अच्छी इसलिए थी क्योंकि इंडिया वो reeling at 30 for 3. Yeah, dude, pressure situation, 30 for 3. आके पहले consolidate किया इसने बहुत अच्छे तरीके से. उसके बाद फिर गया वो. लोग कहते हैं कि आप रिजवान की तारीफ नहीं कर रहे थे, इसकी कर रहे हैं. यार, एक तो रिजवान की इनिंग्स खत्म हो गई 46 of 77 पे. He carried on till he scored 79. That's the difference now. Yeah, ऊपर से यार he has more release shots it seems than Mohammad Rizwan, whereas Rizwan is either टुक कर रहा होता है, मुश्किलों से सिंगल निकाल रहा होता है, स्लॉग कर रहा है. यार, I don't believe that. I think उसके पास रिलीज शॉट्स हैं रिजवान के साथ. It's just his mindset. Probably. वो mindset switch करते हुए ना वो टाइम ही निकल जाता है. It's that first and fifth gear thing. जब Where are the middle gears? जब उसका समझ लो पसली शॉट नहीं लग रही ना, तो उसका माइंडसेट फ्रेश हुआ यार. वो तो उसकी पक्की शॉट, वो उसकी पक्की, he's not going for it. He had actually he had sort of invented that shot. It's not a conventional shot. ठीक है, वो जो पसली शॉट मारता था, and he had honed that skill, and now we don't even get to see that skill. So perhaps it is a mindset issue. But Shreyas Iyer has all gears.
and he showed us a fair few of those gears as well. And you know, man in form, India का number 4 पे जो problem थी, जो supposed problem थी, I think that also like बहुत talent है. It never should be a problem for India to find a number 4 batter. But if you look at his numbers, and shout out to Abhishek AB for this. Yeah. Welcome back, Abhishek. Welcome back to the Twitter space. Love so you, happy Abhishek. जाकर आप भी read your Abhishek tweets की, again. Abhishek AB की जाकर reels नहीं, threads. Go look at his threads, historical nostalgia threads. He does an amazing job, and he's a very nice bloke as well. I love that guy. उसका एक tweet था through which I got this statistic. So as you know, we always give credit to people. So Shreyas apparently has 1700 plus runs. You know, in क्या कहते हैं ODI cricket, batting at number 4. He's averaging 52 plus, and his strike rate is over 100. So in the history of ODI cricket, What number 4 problem? yeah, what number 4 problem? Seriously, but in the history of ODI cricket, right, there have only been 7 batters who have averaged 50 plus at number 4, batting at number 4, who have scored 1500 plus ODI runs. Shreyas Iyer is the only batter amongst those 7 who is also striking at over 100. Or better than run a ball. So that is like a fantastic stat. Wow. Or it goes on to show you he might just be the quintessential number 4 bat the world over. मतलब इंडिया को तो छोड़ो, इस वक्त Shreyas Iyer at 4 is a bit of a luxury. Yeah. ठीक है? And we all know he can attack spin. नीचे भी लंबे लंबे छक्के मारता है spin को. But now that he's conquered that short ball demon to a certain extent and he's pulling the ball like crazy, I think that augurs extremely well both for him and for India. And दो इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फॉरन दो सही है. ये तो वो भी था. Isn't he the IPL winning captain? He is. देखो वैसे KKR के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जानी. और ये अब पंजाब चला गया. I think हाँ अब चला गया. They didn't retain him. But Varun and Shreyas both were at KKR and Gautam Gambhir is the coach of India. So राणा भी चला. हाँ हर्षित राणा भी है, वो भी अच्छा ही करा रहा था. So Gautam Gambhir अपने boys ला रहे हैं and they're delivering for him. And I feel like the most important point over here is the fact, जो कि इसकी और रिजवान की इनिंग्स को सेपरेट भी करती है, is that Shreyas came in at 30 for 3. ठीक है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल थी वहां पे. No pun intended. Actually, pun was totally intended. वो 22 for 2 पे आया था. Yeah. वो 22 for 2 पे आया था, मगर फिर उसके बाद उसने खड़ा होकर भी पेस अपनी की, जब कोशिश की तो आउट हो गया. Yeah. So I mean, you know, if Rizwan had converted that knock into an 80 odd as well, we would have been far kinder to Rizwan. इंडिया ने पावर प्ले में कितने किए थे? इंडिया ने आज पावर प्ले में कितने किए थे? Not too many. 33 थे शायद. They were like 44 or 45 after 14-15 overs. I think 33 for 3 थे after power play. खैर, which is still better than 22 for 2. That's actually true, right? यार उस दिन मतलब, you remember that game where India ended up with 69 for 1 after the power play versus Bangladesh. Pakistan तो यार versus New Zealand was 66 for 2 in 20 overs against New Zealand. So I mean, comparisons करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गल्फ बहुत बड़ा है दोनों टीमों के दरमियान. But Shreyas has solved or supposedly solved a major issue. He is batting wonderfully at 4. यार श्रेयस ने तो किया ही किया है. उसके साथ जो अक्षर ने इनिंग्स खेली है ना यार जबरदस्त. यार अक्षर एक और लग्जरी है. अब वो फ्लोटर भी नहीं रहा. अब वो नंबर 5. वो नंबर 5 बैटर है and he comes out and scores 42, strings up a partnership of 98 with Shreyas Iyer, digs India out of a trench. Hole भी नहीं मैं बोलूंगा, trench. 30 for 3 is pretty bad. So उसकी भी नॉक की काफी तारीफ बनती है. बहुत अच्छा नॉक है. Very economical spell, picks up a wicket as well. शुरू में काफी ट्रबल हो रहा था. और फिर अक्षर in the field is such an amazing asset as well. उसका फील्डिंग तो अच्छी है, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है. उसकी बेस्ट बात है उसकी थ्रो. हाँ, प्रो बुलेट आर्म मैन. मतलब जडेजा की लोग तारीफ करते हैं. पीपल स्लीप ऑन हाउ गुड अक्षर इज इन द फील्ड. कितने रन आउट उसने फोर्स किए हैं. आज एक कैच भी पकड़ा है. सो ही इज दैट 3D प्लेयर दैट इज रियली मेकिंग दिस इंडियन लाइनअप टिक. पांड्या, अक्षर, जडेजा, they are 3 3D players. It's amazing, man. और अभी तो जडेजा की उस तरह परफॉर्मेंस भी नहीं आई. अच्छा, you know, Varun today became the 3rd Indian bowler to pick up a fifer in the Champions Trophy. Alvaconda knees? Yeah, no, not Varun Alvaconda, Chakravarti. 3rd Indian bowler to take a fifer in the Champions Trophy. You know who the other two are? Shami. They're both playing in this team. Shami and Jadeja. देख लो फिर शामी के तो अभी आए हैं. तीनों जो उनके फाइफर हीरोज हैं वो इसी स्क्वाड में खेल रहे हैं. सो यू नो दिस इज इंडीड अ प्लैटिनम जनरेशन फॉर इंडिया एंड बुमराह की कमी महसूस भी नहीं हो रही. फिर यार पांड्या का नॉक
run a ball 45, those big hits towards the end which get India to 250. हाँ, जेमिसन को जो मारे थे उसने, वो एक ही ओवर में 4-4-6 ठोक ही दिया था जेमिसन को, and he's got those long levers down the ground, वो वही पड़खचियां उड़ाता है। यार उसकी पावर पता नहीं कहाँ से जनरेट होती है यार। Parkhachers, I have the answer to that. It's core strength. Core strength. That's what it is. That's where Pandya gets his power from, and he is such a reliable performer for India with both bat and ball. वो भी मतलब he's worth his weight in platinum as well. So तुम्हारी वाली बात है, they've got 3 of those players. पांड्या, अक्षर एंड जडेजा। 3D में 4D भी कर दो, क्योंकि पांड्या माइंड गेम्स खेलता है, जडेजा का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया, एंड अक्षर तो पता नहीं मार, मतलब इस वक्त क्या उसका निकनेम बापू है ना? बापू है, लेकिन 3D है अभी 4D नहीं। वो 3D है, और आपस की बात है, he would have had a lot more test wickets as well if he hadn't coincided, or his career hadn't coincided with that of Ravindra Jadeja, because he's a very very fine cricketer, and yeah, I mean look, इसके अलावा अगर आप बॉलिंग अटैक देखो तो देयर सॉर्टेड विद देयर स्पिनर्स एंड 2 सीमर्स, राइट? मोहम्मद शामी इज एज गुड एज एनीवन, अंडररेटेड। एक सिर्फ मैं प्रपोज करूंगा चेंज, जो कि तुम पहले कह रहे थे लेकिन अब मैं प्रपोज कर रहा हूं। शुड दे प्ले पंत ओवर राहुल नाउ? या आई थिंक दे शुड, and I'll tell you why. एक तो पंत is a better keeper. KL Rahul, exactly, yeah, dropped 2 catches today. मुझे बैटिंग का तुम कहते हो एक्स फैक्टर, आई एग्री विद, और लेफ्टी, लेकिन जो असल मसला है ना वो राहुल की कीपिंग है। राहुल की कीपिंग है, मतलब आई हैव सीन दिस इन यू नो आईसीसी टूर्नामेंट्स। वैसे पूरा साल ठीक कर लेता होगा, बट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल इन 2023 ही वाज क्वाइट पुअर बिहाइंड द स्टंप्स। टुडे ठीक है, जो भी मुश्किल कैच व्हाटएवर, 2 तो नहीं आप ड्रॉप करो ना, ठीक है? एक तो आपको पकड़ना पड़ेगा, राइट? Latham took a similar one, didn't he? Right? So I feel like that is an area of concern. Look, he got some runs versus Bangladesh, but he was dropped. ठीक है? So if I look at that entire team, Rohit has gotten starts, सही है? आज नहीं चला, मगर बीच में वो 30 ball 40s are enough for this Indian team, especially in the power play in Dubai. He plays a role over there and he plays it quite well. Kohli's got a ton. Shubman Gill's got a ton. And that 46 that Shubman scored versus Pakistan was also very, very nice. Shreyas Iyer is the man in form, literally, alongside Shubman Gill. Akshar Patel is solving problems left, right and center. KL Rahul is probably the only weak link in that batting order, and you've got Rishabh Pant on the bench. I would bring him in. हाँ, देखो राहुल वैसे तो बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नंबर 6 पे आई डोंट थिंक राहुल वर्क्स। या थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाता है बेचारे केएल के लिए, या वहां पे पंत शुड इन थियरी वर्क। He should, right? There's no reason why he... And he's a better wicketkeeper. Yeah, plus, you know, Dubai ki surface pe, if Pant gives you a cameo, that cameo might be enough to knock the other team out. He's a match winner, right? Match winner. And he can take those catches that Rahul dropped. Absolutely. He's a very, very good wicket keeper, man. He's a brilliant gloves man. और जब से ये इंजरी से वापस आया और फिट भी हो गया, I swear to God, मुझे और as a keeper अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, I would 100% concur. And like, I mean, look, this is not throwing shade at KL Rahul. Batting वो ठीक ही कर रहा है, और मतलब for all you know he might score a ton next game, but I feel like India करेगा, हमने बोल दिया ना, तो तब तो पक्का अभी करेगा। एक और आगे आएगा जिसकी बात करनी है, उस पे तो थोड़ा सा गाना भी गाना पड़ेगा। But yeah, look, that's what we think. Pant over KL Rahul at this point. They probably won't go there though. I think India will probably go unchanged in the semi-final. But अगर आप समझते हो कोई चेंजेस होनी चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल। मेरे लिहाज से तो पंत ओवर राहुल, बाकी अनचेंज तुम्हारी। Same. I wouldn't you know tinker with the bowling attack. I think Dubai में it makes perfect sense to open the bowling with Shami and Hardik Pandya, and then you've got like a plethora of spinners जिनके कभी ओवर ही नहीं मुकते। मेरी अम्मी आज पूछती हैं, कहती है इंडिया के कितने स्पिनर्स के ओवर रह गए? मैंने कहा खत्म नहीं हो रहे। If they want to, they could go like spin to win till the very end. And one of those spinners is Varun, जो वैसे ही रीड ही नहीं हो रहा था, पिक ही नहीं हो रहा था, right? Yeah. So I mean, look, they are an immense unit. It's crazy how even without Jasprit Bumrah, they're looking like this towering opposition. जो कि like Saad said, conventional wisdom हो, unconventional wisdom हो, इंडिया को जीतना चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, this is with them losing the tosses. Yeah, dude, it's crazy. They have lost 13 tosses in ODI cricket on the bounce. 10 of those losses in the toss have been Rohit's losses. और फिर भी जीत रहे हैं, ये पता नहीं, Rohit should go and practice the toss somewhere. You've lost 10 tosses in a row. I don't think so कि उसे वो करना चाहिए। अच्छा चल रहा है, हार रहे हैं टॉस, मैच जीत रहे हैं, करते रहो। It's crazy though, you know. A lot of people, you know, क्या कहते हैं, टॉस डिपेंडेंट कहते हैं गेम्स को अक्सर। इंडिया के लिए तो मसला ही नहीं है, दे कीप लूजिंग द टॉस एंड विनिंग। इट इज लाइक प्रॉब्ली इज अ रिकॉर्ड कि 13 टॉसेस हो गए हैं इन ओडीआई क्रिकेट दैट देव लॉस्ट, 10 बाय रोहित का तो होगा। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सिंगल कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट हु हैज लॉस्ट 10 टॉसेस इन अ रो।
If there is one, tell us. कोई है स्टैट नर्ड तो बताइए. हाँ, कोई अगर आपके पास इन्फो है इसके मुतालिक तो हमें बता दो. But yes, I mean, look, India through and through. I don't see anyone stopping them. But then cricket is a funny game. Yeah. दिन पे कुछ भी हो सकता है. And then we'll talk about them as the tournament goes along further. Yeah, फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ heavy favorites. Heavy. Even if Australia had their regular pace bowling attack, तब भी इंडिया ही favorites थी हमारे साथ. Especially in Dubai. Yes. हाँ. Particularly in Dubai. क्योंकि इंडिया फिगर्ड आउट. Yep. और इस तरह की स्पिन क्वालिटी आई डोंट थिंक आपको अफगानिस्तान के पास भी मिलेगी. नहीं, मुश्किल ही है. नहीं मिलेगी. हाँ. You've got 4 over here. क्योंकि इससे पहले T20 क्रिकेट में तो अफगानिस्तान का क्या जाता था ना, बेस्ट स्पिन क्वार्टेट ही था उनका भी. It's India now. बट ओडीआई क्रिकेट में इंडिया I think T20 में भी इंडिया होगी. Yeah. बेशक होगी. And like वरुण बिश्नोई भी आ जाता है, उसके बाद कुलदीप भी है, जडेजा भी है, अक्षर भी है. तो बल्कि एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज ये कि everyone is saying कि conditions favor India. Yes, of course they do with that spin bowling quartet. But like if they were on a flat deck, do you guys like follow Indian cricket? Do you know what they've been doing in limited overs? They go crazy. तो वो भी उनको फेवर ही करनी थी यार चीज. अगर सीम बॉलिंग कंडीशंस होती तो they would have picked one seamer extra. Then you would have had Shami, Harshit and Siraj. Sorry. क्या नाम है उसका? Arshdeep. Shami, Arshdeep and Harshit. Or potentially Siraj if they would have picked him for that tournament. But पता है, in all conditions, seam bowling friendly conditions would have been the least helpful to them. ये मैं कहूँगा. ये बात. Because other teams like particularly South Africa, they have a far better seam bowling attack right now without Bumrah, right? Without Bumrah being available for India. Anyway, आ जाओ New Zealand पे. Very interesting, Saadi, to see New Zealand win the bat and elect to field. It nearly worked. Win the toss and elect to field. मैंने क्या बोला? Win the bat and elect to field. Wow. Sorry यार, मेरा भी रोजा ही था. ठीक है. But yes, they won the toss and they elected to field. Chase करने गए वो दुबई में जाके, मैं पता है ड्यू आएगी नहीं. There will be no due. So I thought, you know, at that point that they've made a mistake, right? But it turned out to nearly work for them. I mean, at that point they had India 30 for 3, right? It should have worked for them. Yeah. If New Zealand were going to beat India, it had to be in this game, in Dubai. सही है? यही एक चांस था मेरे ख्याल से. अगर ये वाला भी नहीं जीत सके तो मुझे आगे भी हिराते हुए नजर नहीं आ रहे. नहीं, I don't think so. You don't think so? देखो, न्यूजीलैंड वर रियली गुड टुडे. बैटिंग उस तरह नहीं चली. आई थिंक अभी उनकी ए गेम नहीं आई थी. और मेरे लिहाज से शायद मैं थोड़ा सा जंप द गन कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड प्ले डेविन कॉनवे हेड ऑफ विल यंग, क्योंकि इस पिच पे आई फील आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए था और विल यंग गोज बिग. पता नहीं कितना बिग जाता है वो वैसे. यार अच्छी खासी सेंचुरी अभी उसने मारी है. ठीक है, बट लाइक कॉनवे वाज आल्सो आउट ऑफ फॉर्म बिफोर दैट ट्राई सीरीज. भाई ही आ गया ना वो फॉर्म. You could say that Conway और ऊपर से एक्सपीरियंस, ही हैज प्लेड इंडियन अटैक्स मच मोर देन विल यंग as well. Will Young was the player of the series in that test series that New Zealand swept India 3-0 in their own backyard. So yeah, so it's a tough one. नहीं, I would play Conway. Would you play Conway ahead of Will Young in Lahore versus South Africa? नहीं, वहाँ पे Will Young ही करोगे. आप भी बताओ हमें, what do you think about this, Young or Conway? Because this is a head scratcher. लेकिन लाहौर में भी ना अब हमने 2 डिफरेंट ट्रैक्स देखी हैं. अब अगर तो फ्लैटर डेक है ना, I'd play Will Young. And then there is that not so conventional batting deck that we saw in the Australia-Afghanistan game, जो कि थोड़ी सी फंस रही थी. I'd play Conway over there. बहुत इंटरेस्टिंग सीन है यार. That new ball spell will come to it. But I mean, लाहौर का भी कुछ कह नहीं सकते. It might not be that conventional flat deck, right? Although dew probably फिर भी आएगी. Dew आ जाएगी. Yeah, वो तो आएगी. But we'll come to that later. Yeah, so I mean, interesting ploy by New Zealand to elect to field, and I think personally, even in hindsight, they should have batted. लेकिन फिर हाँ ठीक है, in hindsight तो definitely. लेकिन then again that Matt Henry जो है ना आपके पास, इतना underrated, and I feel he's one of the best new ball bowlers in the world. I think that if you look at the best new ball bowlers in this tournament, it's either Matt Henry or Marco Jansen. Rabada to kar nahi raha na. I would say Kagiso Rabada, but he's bowling at first change. So Matt Henry is criminally underrated. For the last 2-3 years, he's been New Zealand's best bowler across formats even. I'd go as far. Even in Test cricket, he's been phenomenal for them, right? He also got 5 for 42, like Varun today, and he got new ball wickets, then struck at the death as well. Very, very good fifer, of course, you know, aided by that splendid take by Glenn Phillips. जिसके ऊपर बेचारे फिलिप्स ब्रांड को गालियां पड़ रही. हाँ, फिलिप्स ब्रांड को गालियां पड़ गई उसकी वजह से. बट या आई मीन लुक, एक तो उसने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू किया, वो उसकी विकेट है. एंड चलो ग्लेन फिलिप्स वहां पे है ना उनका बैकवर्ड पॉइंट पे, सो यू कैंट से कि वो हेनरी की विकेट नहीं है. इवन इफ फिलिप्स लाइक टुक एन एब्सोल्यूट स्क्रीमर एंड नाउ ही हैज 2. इफ यू थिंक अबाउट द बेस्ट कैचेस इन दिस टूर्नामेंट, 2 तो फिलिप्स के हैं, एक विलियमसन का आज है, मार्को जानसन टुक अ ब्रिलियंट वन, एलेक्स कैरी. बट आई फील लाइक टॉप 2 दोनों
ग्लेन फिलिप्स के ही होंगे यार. The ball was going at a speed of knots. पागलों की तरह. लेकिन वो पहला वाला कैच में अभी भी अच्छा वो पहला वाला ना he took with his left. This one he took with his right. By the way, फिलिप्स का इंटरव्यू किसी ने वही उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगाई हुई थी. He is saying कि मेरी लेफ्ट साइड इज माय स्ट्रॉन्गर साइड. अच्छा, then this one was tougher. If that one was, if his left side is the stronger side, then definitely this Virat Kohli catch takes the cake. And you know, Kohli's bat swing hadn't even been completed by the time he'd taken it. And if you look at both these catches, Rizwan and Kohli's catch, he took the ball when it was past him. Way past him. That I feel is the trick. जडेजा was impressed. जडेजा वो वहाँ पे उसके बाद दिखाया तो जडेजा कुछ कोहली को बता रहा था कि वो थोड़ा ज्यादा ले गया था ये वो. Has Jadeja been dethroned as the best fielder in world cricket? बात बताओ, सवाल पूछ रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ. गुफ्तगीन करने लगे हो तुम. मजे की बात ये है कि काफी ज्यादा लोग ट्विटर पे कह रहे हैं, जो कि मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था, इसलिए मैं अपने उस पे नहीं कहूंगा. काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि फिलिप्स जो है ना इजी कैचेस बहुत. हाँ, बहुत ज्यादा ड्रॉप्स हैं ग्लेन फिलिप्स के. इट्स ट्रू. लेकिन इस तरह के ब्लाइंडर्स वो ले लेता है. It's absolute screamers, man. One-handed takes, and I feel like he is the greatest athlete in world cricket right now. इतना तो मैं कहूँगा. 800 पुशअप्स तो हमारे अमन पटेल ने भी लगा लिए आज. 800 पुशअप्स तो अमन पटेल भी लगा गया. Shout out to him. Regularly contributes with pieces to Pro Sports and is an absolute gem of a dude. और देख लो फिर he's completed the Glenn Phillips challenge. How many of you can do 800 push-ups or pull that off, right? But yeah, I mean, I love him. Glenn Phillips का हम तो fanboys हैं. Best fielder in the world, I would say abhi bhi Jadeja. Because of the ground fielding, everything, and the bullet arm, everything. And I mean, Jadeja can also take one-handed screamers, but Glenn Phillips takes them on the regular. On the regular. I don't know. I feel like बहुत मुश्किल मुकाबला हो गया. I kind of would pip Glenn Phillips. I don't know, man. Yeah, he's an absolute unit, Saadi. Huge. थोड़ा सा और टाइम दो. थोड़ा सा और टाइम. पूरा जिन है और अभी क्या 28 का है ना. इसके तो अभी आने हैं best years. Next 5 years have to be Glenn Phillips's best 5 years of his career. They have to be. If they're not, then he's underachieved. And even right now, I feel like he hasn't achieved as much as he could have. Can't see me. You will see him, I reckon, in the next 5 years. John Cena वहाँ पे heel turn हो गया, bro. हैं? हाँ, first time since his Thugonomics days. Evil हो गया. Evil हो गया Rock के साथ. Oh damn. सीन ये हो गया. मैंने देखा नहीं है, मैंने ट्विटर पे देखा. मैं फॉलो नहीं करता WWE. जॉन सीना हील टर्न हो गया ब्रो. टी तो ग्लेन फिलिप्स भी तो हीले टर्न करके कैच पकड़ता है. जॉन सीना का म्यूजिक भी अब चेंज हो जाएगा. अब देखते हैं क्या होता है. अच्छा, चेंज हो रहा है उसका म्यूजिक. होएगा, हील हो गया ब्रो. खैर, हेनरी की तो हमने तारीफ करी दी. फैंटास्टिक न्यू बॉल बॉलर, इवन गॉट विकेट्स एट द डेथ, 5 for 42. आल्सो टुक a 3 वर्सेस पाकिस्तान, राइट. बाद में उसके अलावा आई फील लाइक न्यूजीलैंड स्पिनर्स आर प्रीटी गुड एज वेल. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. ब्रेसवेल आज फिलिप्स ने बॉलिंग नहीं कराई. आज बॉलिंग नहीं कराई. और इंडिया तो चलो दे आर ग्रेट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, राइट. सो वो एक थोड़ा साइड पे भी रखता हूँ. बट जस्ट लास्ट गेम Michael Bracewell took 4 for 26 versus Bangladesh, which were best figures for a New Zealand spinner in the Champions Trophy. So he got that record. अब मुझे समझ नहीं आई 4 किस तरह ले गया, मगर ले गया 4. ठीक है. Santner took a 3 for versus Pakistan, if I'm not wrong. So those guys are in form. What I really liked is the fact that they opened the bowling with Kyle Jamieson. And he did really good. He did a fantastic job. He was really good. So मुझे समझ नहीं आई why Matt Henry was batting ahead of Kyle Jamieson. I don't know. We all remember how well Jamieson can bat. वो चीज मुझे समझ नहीं आई. But with the new ball, I remember Jamieson had what figures क्या थे इसके? 7 overs, 1 for 16. Also got Rohit's wicket. उसके बाद फिर पांड्या ने 16 रन मार दिए. So I like this strategy or ploy better than opening the bowling with Henry and O'Rourke. O'Rourke can be a good enforcer. मैं यही कह रहा हूँ. वो through the middle अच्छी bowling करा सकता है. He's a tall dude. He can. खैर tall dude तो Jamieson भी है. But O'Rourke gets ज़्यादा ही लंबा है. O'Rourke gets a crazy amount of carry. So that's what makes me feel like he would be better off first change. And yeah, he's quick too, right? So he could play that enforcer role. I think that's one good thing or one positive that New Zealand will take away from this game. ये एक फायदा उनको जरूर हुआ है, and they should persist with that. बाकी यार, it wasn't just Glenn Phillips in the field, was it? Overall, spectacular. Sanjay Manjrekar said that he cannot remember another innings which had such or so many spectacular moments in the field. I mean, they were incredible. Glenn Phillips is one-handed screamer. Kane Williamson took 2, right? एक तो चलो, it was not going fast. The ball was kind of plopped. Still one-handed. One-handed लिया, plopped हो बेशक, और दूसरा वाला तो fantastic take, right? Which he took it, what was it, square leg or short mid-wicket? Left-handed. Yeah, that was a phenomenal take as well. So New Zealand did most things right today in the field, so you can't really fault them, right? It's with the bat where I have issues with. अच्छा, वैसे पता है, not overall नहीं, आज के मैच की मैं बात. इससे ये भी पता चलता है ना कि there is a gulf between two teams because India dropped Kane Williamson twice. ठीक है, KL Rahul dropped him on 18 and then 68, and then Varun also gave him a chance when he was on 32. हाथों के बीच में से निकल गई थी वरुण की. So Williamson got 3 lives, right? And
New Zealand gave India 0 lives, yet India won by 44 runs. So you can clearly tell who the better side is, right? Or by a distance as well. It's the spin versus their spinners. Yeah. वो तो obviously India spinners. बहुत ही अच्छी टीम है. India spinners eat New Zealand spinners for breakfast. Yeah, and lunch and dinner probably. Yeah, but खैर Kane Williamson की बात. लेकिन सहरी और अफ्तारी में भी खा सकते हैं. सहरी अफ्तारी में भी खा ही सकते हैं probably. ठीक है. रमजान themed. रमजान आया रोजा रखो जी. झोली में अब कोली भरो जी. बस छोड़ो ना बिकेटा का बहाना करके तौबा करो. ये मुझे समझ नहीं कौन सा बहाना करके. नाबिकेटा. I don't remember the lyrics, तो वो फिट हो गया. लिवरपूल का था ना. हाँ नाबिकेटा. अच्छा. Yeah, you know how it goes. So yeah, let's come to the Kane Williamson knock, right? हाँ मैं वो उसी पे आना. He was the lone fighter with the bat, scored 81, dropped thrice, right? 18 पे, 32 पे, 68 पे. But I don't know, where do you rank that knock? Not a good knock. He left too much. He was too slow. Left too much towards the end and wasn't a very well-paced knock. हाँ वो ठीक है, सपोर्ट भी नहीं थी साथ उसे मिली, लेकिन he himself wasn't that great. But खैर वो भी too many dot balls, bro. Yeah, too many dot balls is correct, but you can't forget the fact that no one else did well. No. ठीक है, everyone shat the bed. Not a single batter. Maybe Santner एंड में छक्के लग गए थे, कुछ सीधे ठोक दिए थे उसे. बहुत ही towering success है वैसे वो. Those were fun. But yeah, I mean, look, if I am to dissect Kane's innings, of course, he's always terrific versus spin यार. बाकी लोग कह रहे थे कि बाबर ने भी तो ऐसी इनिंग्स खेली थी, आप देखना. बाबर 250 नहीं चेस कर रहा था, ठीक है. There's a difference over there. Babar was chasing 321. Kane was chasing 250. Had he come on top in the end, वो श्रोडिंगर्स केन हो जाता. सही है. एंड आई डोंट थिंक लाइक कोई क्रिमिनल नॉक भी नहीं था, बाकी सब आउट हो रहे थे, खड़ा रहा, लेकिन अच्छा नहीं था. अच्छा नहीं था. देखो, वी ऑल नो मैं 5 दूंगा बस. I'll give him a 6. But you know, he was exceptional versus spin once again. We saw him sweep, cut. There were a few heaves. He used his feet really well once again. एक दफा वो सीधा चौका मारता, and then a couple of times he went inside out over covers, over extra cover, right? Eventually stumped. I would maintain आगे बढ़े और चलता ही. हाँ वो फिर वापस आया भी नहीं. और केएल राहुल ने भी ऐसे बेल गिराई है कि जिंगर बेल्स भी नहीं लाइट अप. मैंने कहा इसने किया भी है, स्टंप के नहीं किया, right? Look, not his best knock, and sure other batters flopped as well, but Kane should have gone at just a tad bit faster clip. I feel like थोड़ा सा और slow था वो. And what 120 balls पे 81 की ऐसे कुछ था ना, something like that. या तो थोड़ी और मेरे ख्याल से proactive knock खेलता थोड़ा और तो बेहतर रह जाता. Of course he has time to make amends. He will be playing the semi-final versus South Africa, and we've seen him, you know, accelerate as well in recent times. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार. नहीं, पाकिस्तान नहीं, South Africa के खिलाफ. So he's going to play them again in Lahore. मजा आएगा उस मैच का. मैं बताऊं, मैं बहुत वेट कर रहा हूं. But New Zealand played a very depleted South African team. अब तो सारे बॉयज हैं, बहुत मजा आने वाला. So that'll be really really interesting. बाकी यार sure New Zealand's batters flopped hard today, but if you look at their entire tournament, right? Will Young and Tom Latham scored tons versus Pakistan, and Tom Latham even scored a 50 versus Bangladesh. मैं ये पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरीज नहीं काउंट. हाँ मगर ये देखो ना कि 3 ducks के बाद Latham scored a chancy 50 odd versus 56 था शायद versus Pakistan, then scores a ton versus Pakistan, and then scores 50 odd. I think 55 versus Bangladesh. So even if he failed today, he's on the up, right? Rachin scored a ton versus Bangladesh. Poor shot today. Shouldn't have gone for that, you know, क्या कहते हैं, jab to the third man fielder. Pandya. Yeah, Hardik Pandya मरी हुई पेस पे कराएगा, वहां पे टेम्प्ट करेगा, ले गया उसकी विकेट, right? And then of course there's Glenn Phillips, who I think might just be New Zealand's most important player. He is obviously electric in the field, but he's also an immense runner between the wickets. And then of course he can roll over his arm. If you want him to keep wicket, he could potentially do that as well. But his batting is his most important skill right now. मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि बुमराह साइड, ठीक है, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर करंटली इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट कौन है? Yeah, Travis Head है. Head. Yeah. I love Glenn Phillips because Travis. It's too hard to look past Travis. मेरे दो के बीच में कंपटीशन है, लेकिन मेरा क्लासन है. और यार क्लासन भी तो है. सेकंड फिलिप्स है. यार नहीं, मेरा भी I don't know, नहीं, Head over Klaasen. I don't know, it's a tough one. Can't I say it's a tie between Head and Klaasen? अच्छा, फिर मैं भी क्लासन के साथ जा रहा हूँ. So it's probably Bumrah, Klaasen, Head and then GP. अच्छा, मेरा वैसी क्लासन है. Heinrich. Yeah, he is, you know, magic. और अब तो मतलब he's in the peak of his life or enjoying the peak of his life. अच्छा खैर, अभी आने उसके ऊपर फिर बात. खैर, Glenn Phillips, I feel like his
even though he is a crazy ass fielder, his most important skill right now will be his batting. And he scored that quick fire 60 odd versus Pakistan. Doesn't count. New Zealand will need him to do something similar versus South Africa in the semi-final, because when it comes to impetus, he is that power punch. They rely heavily on him to provide that sort of knock, and he needs to come good for them. थोड़ा सा वो ज्यादा प्रेशर भी आ जाता है उसके ऊपर कि तूने चलना ही चलना है, ठीक है. चैपर्स होता अगर कैसे हो चैपमैन, अगर उसके लिए जगह बनाई होती then they would have had 2 of those guys. वैसे तो ब्रेसवेल can also do a job on his day. He's pretty good with the bat. फ्लैट डेक पे तो वैसे मार ही लेगा, उस पे मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट let's see how New Zealand fare versus South Africa. We'll come to that towards the end of this podcast as well. और ग्लेन फिलिप्स और चैपर्स हैं तो फिर हमारे जानीजी. आज तुम कर लो. आज तुम कर लो. अच्छा, anyway guys, Saad has lost his voice, so you guys can also become Janis of the podcast. We have a Discord server who, like, all of you can join, by the way. There are multiple channels, but the paid channel is Janis of the podcast, in which you can talk to both Saad and myself exclusively. Exclusive. Patreon के थ्रू कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लो. वरना इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर. उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा या प्रो स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर देगा. इंस्टाग्राम या ट्विटर पे डीएम कर दो. बेराम को ना करना. हाँ, मुझे ना करना, सादी को ही करना. बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह पे he'll have you sorted. And if you live under a rock and still do not have online banking in 2025, we've still got you sorted. Saad and I live in Islamabad. Our office and studio is in the Markaz of E11-3. So come seek us out. मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए. बड़ी मुश्किलों से निकले, ठीक है. यहाँ पे दर्द होता है. And per 1500 payment, we will make you a Jani the podcast for 1 month. There are of course other ways to become a Jani the podcast. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. But knock off now. It must be authentic, and it could be any sport, any team, international, domestic, does not matter. Per jersey, we'll make you a Jani the podcast for 6 months. It's the cheaper option of the two if you actually think about it. And I highly encourage you to become Janis of the podcast, because Saad and I are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of this sensationalism and मसालादार खबरें. बहुत हो गया मसाला बे. No more मसाला बे. सनसनीखेज खबरें नहीं चाहिए. कर लो ना खुद ही, मुझे ना देखो कि मैं ऐड करूंगा. तेरे parts है ना वो. But anyway, we've had enough of that sensationalism crap, and we are actively, Saad and I, trying to encourage, and we're promoting, intelligent sports discourse, right? And we try to enrich your sports watching experience through the podcast, through the website, and the Janis chat, but we want you to enrich ours as well. We're not know-it-alls. हमें सब कुछ तो नहीं पता. We are constantly learning and upskilling, and we are open to debate. So come and debate with us and challenge us. मगर तमीज के दायरे में, ठीक है? तमीज is very important. So no incidents of abuse, discrimination, misogyny, homophobia, or racism will be tolerated. ऐसी कोई भी चीज हुई, सीधा कट देना है आपको. उठा के चुक के फेंक देना है. Kado will chuck you out instantly, because we are an inclusive community which welcomes everyone, and we have zero tolerance for this kind of bull crap. Yeah, जैसे कि सर हमेशा मैं कहता हूँ, to cap this off, massive thank you to our existing Janis. We absolutely adore you guys. Love you guys. ठीक है, I look forward to talking to you. You guys are so learned and academic. मजा आता है. Genuine love for sport, and your money goes a long way, man. It's not like Saad and I pocket this money. These funds go towards making Pro Sports a financially feasible organization as a whole. And if Pro Sports is a financial success, then we can bring you even more grade A sports content on your screens, whether that be the website or the podcast. और यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. We will mess up every now and then, but we'll come on the podcast and take ownership over here. This is where we'll own up. So you hold us accountable, and we'll try to hold ourselves accountable as well. And जहां तक homework, तैयारी और preparation की बात आती है, it is our promise that we will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. जिस तरह सादी बोलता है, hashtag सीधा take over and hashtag fix yourself. You can go and fix yourselves. Also, we're not done. एक promotion भी है. Decode is back, baby. Yeah. हमने last time Signal 4 किया था, उससे last time Signal 4 Lite giveaway किया था. इस दफा Signal 4 Pro आ गया है दुकान में. So Pro Sports भी Pro है, Signal 4 भी Pro है. It's in the name. और ये 2 है मोबाइल फोन्स, 2 giveaways. Decode Signal 4. It's in the name. अच्छा, इसकी मैं मजे की बात बताऊं बेराम. चेक कराना जरा फोन. जब तक तुम फोन देखो. ओए क्या ही मलाई फोन है यार. इसके पीछे तो लगता है किसी मार्वल के सुपर हीरो ने आकर टच कर दिया है. कोई विजन की बॉडी के पीस लगा दिए भाई इसके ऊपर. इसके मैं मजे की बात बताऊं. It's beautiful. Sunset orange is the color. I love the look and feel of it. हाथ में भी आराम से फिट आ गया. मैंने मजे की बात बतानी थी. अच्छा, मजे की बात बता. मजे की बात ये है इस पर्टिकुलर फोन की. This is the first ever
Pakistani phone which has been designed and assembled in Pakistan. All of that. 50 megapixel AI triple camera. Allah, ठीक है ना? okay. और बाकी अच्छा फोन है मैंने हाँ। मैंने अपने यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी ये जो टेक हमारे राइटर्स एंड वो टीम है उनको दिखाया था, वो कह रहे थे यार जेन्युइनली अ वेरी गुड फोन, और अब आप लोग भी ये जीत सकते हैं. Also, I love the minimalism, by the way. Yeah. Volume का बटन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑन ऑफ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पीछे 50 मेगापिक्सल कैमरा है यार. ट्रिपल very शॉट. nice. Nice. कैसा? और ये डिजाइन बड़ा फिट बना हुआ है थोड़ा यू नो लोकल पाकिस्तानी उसके अंदर. Nice, Gary. ये चार इसके कलर्स हैं जिसके अंदर ब्लू भी है, अब यहाँ पे लिखे नहीं हुए, सनसेट ऑरेंज है और भी है. हमको सनसेट ऑरेंज चाहिए इसलिए फ्रेश एंड हेल्दी रहते. ठंडा ऑरेंज था ना. अच्छा. या एनीवे सादी ये तो बताओ कि जीतना कैसे है लोगों ने. जीतना हाउ डू दे विन दिस ब्यूटी ऑफ अ फोन? देखो ये समझ लो कि मेरे हाथ में 2 फोन है. हाँ, ठीक है ना. वी गॉट 2 गिवअवेज, सेम फोन. सेम फोन, 2 गिवअवेज. आप लोगों ने बताना है कि जो फर्स्ट सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसका हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा. Yep. ठीक है, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्विज. एक फोन के लिए That giveaway will be announced on the 4th of March after the India-Australia semi-final. और दूसरा गिवअवे के लिए दूसरा आपने जवाब बताना है Top स्कोरर ऑफ साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड. Yep. तो उसका जो हो जाएगा जीत जाएगा, उसको फोन पहुंचा देंगे हम. Yeah. 2 डिफरेंट कमेंट्स करना, ठीक है ना. Yes. एक में एक का, दूसरे में दूसरे का, वो Yes. कंसिडर सेपरेट होगा. Absolutely. और यार ये मत करना कि एक ही अकाउंट से आप भर दो सारों के नाम. We will catch on to that. हाँ, सिर्फ एक आप लोगों का आंसर क्वालिफाई करेगा, और उसके अलावा ये सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम ऑफ प्रो स्पोर्ट्स पे आएगा. तो वहां पे जाके फ्लड ऑफ कमेंट्स, रील आ जाएगी यार. अब मंडे को इस वक्त तो कोई नहीं बैठ के बनाएगा ना रील. हाँ, नहीं. और दूसरी बात ये कि ये भी ना करना कि एक ही मैसेज के अंदर दोनों नाम दे देना. We want separate messages with 2 different names, top run scorers in both semi-finals, and you have an opportunity potentially to win 2 phones. Yes. Not 1 but 2. So do keep an eye out for that. Yeah. All right, Sadi. Let's go to the Afghanistan versus Australia game, which was unfortunately washed out in Lahore. And Australia actually through to the semis with 2 washouts, but they would have won anyway. They were on course. They were on course to win versus Afghanistan. Of course, chasing 274, they were 90 for 1 in 10 overs. Power play में 90 for 1 ठोक दिया था. And when the rain arrived after 12.5 overs, Australia found themselves at 109 for 1. So just before we get into the match's analysis, lots of hate has come towards the Gaddafi and renovation के drainage नहीं है, this shouldn't have been a washout, this and that, right? So I just would like to point this out कि ठीक है, सही है, maybe drainage could be better, but you have to remember that like hours and hours of time before the match started, preceding the game, like पूरी रात बारिश, at least like 12 hours, पूरी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी. It was raining cats and dogs in Lahore, so the ground was already quite messed up. It was actually a pretty fantastic achievement that they were able to get the game started on time. So they done really well just to get there. And then when the rain arrived again, it was torrential. ठीक है, it was so क्या कहते हैं, रशीद का ट्वीट था ना कि उसने कभी लाहौर में इस टाइम पे इतनी बारिश नहीं देखी. Yeah, forget a game of cricket. This would have ruined a wedding event. That's how bad that rain was. It was raining incessantly as soon as it arrived. आते सारी कुत्तों की तरह पड़ने शुरू हुई है. And given the fact that the ground had seen already, like it had already seen so much rain, it was going to be really hard to get, a game out of that. So, I don't know, man. I feel like this is a lot of unnecessary trolling. कि और कुछ मिल नहीं रहा तो बस इस पे लेने शुरू हो जाओ पाकिस्तान की. I want the final to be in Lahore, for instance, right? No offense to India, but we want the final to be in Lahore, right? Obviously. And I think we have every right to want that final in Lahore. So, लोग कह रहे हैं, but what if it's a rain, a washout, or what if it rains, this and that? Prediction. यार सबसे पहली बात तो है कि there is no forecast of rain in Lahore anymore, right? So there's that out of the way. Secondly, yaar, out of the 3 washouts, this was like I don't think any of them was due to a wet outfield. ये तो अब inevitable हो गया because it rained so hard. But the Rawalpindi games were washed out. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather, right? तो ये तो नहीं था कि wet outfield की वजह से खराब हुए मैचेस. वो तो बस खत्म हो गए क्योंकि बारिश इतनी हुई, non stop हुई. हम यहाँ थे, we were here. It was raining like crazy. We were recording. It was raining like crazy. हम तो 2 दिन पहले ही कह रहे थे एक्चुअली कि वो भी वॉश आउट हो जाएगा. तो हम तो प्रिपेयर्ड थे कि वॉश आउट. So you have थ्रू आउट द डे बारिश हुई. हमें पता है ना यहाँ पे जब बारिश होती है किस तरह होती है, ठीक है. But anyways, I feel like you have to consider these 3 points. Okay, they were washouts, right? And then in the Lahore game, there was so much rain prior to the game that once it arrived again, it was done. और फिर तीसरा यार, obviously, you have to consider the fact कि आगे अगर हम एक चीज चाह रहे हैं तो उसमें तो नहीं है ना इस तरह का सीन.
There is no forecast. अच्छा चलो. So just to take the piss out of Pakistan, अगर आपने यही retweet करना है तो that is your choice. If you wish to troll, you can troll. बाकी भी अब पाकिस्तान के अपने क्रिकेटर्स ट्रोल कर रहे हैं तो हम और किसी को क्या? हम किसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे भी यही है. But थोड़ा सा easy हो जाओ, ठीक है? It was quite overwhelming that rain. छोड़ो. Yeah. Anyway, so गेम पे आ जाओ. पहले अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं. हाँ, मैंने बाकी जो यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं ना तुमने, मैंने इन पे नहीं आना पहले. अच्छा. मैंने पहले आना है अज़मतुल्लाह उमर ज़ई पे. अच्छा जी, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई है वे मौला अली वाली उमर ज़ई हो दम घुटकूं उमर ज़ई ब्रो. ओए होए होए. हार्दिक पांड्या लाइट तो पक्का ही है. पक्का हार्दिक पांड्या लाइट है. I would go as far as saying he's the second best seam bowling all-rounder in the world right now. In limited overs. Because Stokes is still around in test cricket, so I suppose वो तो है. और ये तो टेस्ट खेलता नहीं है, ठीक है. At least अब तक तो नहीं खेल रहा. या शायद एक आधा खेला हो, मुझे पता नहीं है. Right? He smashed 67 with the bat at better than run a ball. He's the reason Afghanistan got to 270 odd, right? 5 mighty sixes, Saadi, and a 4. And a couple of those sixes were over 100 meters, man. Ooh. One of them, if you remember, was off a delivery which was bowled at a hard length. ठीक है, वो अच्छी लेंथ पे बॉल हुई थी. याद है मुझे. It wasn't a hit me ball. He comes out and he smashes it straight back, over the bowler's head for a towering 6. Oof. वो भी कोई 100 मीटर से ऊपर ही था. That was one of the sixes of the tournament. I love Azmatullah. I feel like even with the ball, he was the only one who took a wicket. ठीक है, और ठीक है. उससे पहले भी तो 5 फट लिया. There is room for improvement for him with the ball. Obviously अभी तो new ball साथ अच्छा है, मगर अभी देखो he just took a fifer recently versus England, so he will improve. He's young as well. With the bat, I feel like he's at times susceptible versus the short stuff, but that too he can improve. He's a developing cricketer. Very high ceiling, Sadi. Very. Immense ceiling. मतलब we don't even know कहाँ end होगा. I expect him to be starting for Punjab in the IPL. वो आगे पहले भी used to play for Gujarat, but I feel like अब पता नहीं, Punjab is not a team I trust, but I hope to see him start every game. मार्को यानसन भी है पंजाब के पास. अच्छा, वापस उन लोगों ने ले लिए. पहले भी था कभी उनके पास. I can't quite remember. वैसे तो लियम लिविंगस्टन भी है पंजाब के पास. No? Yeah, anyway, so I'm really excited to watch Azmatullah in the IPL. I feel like this kid will go places, and he was Afghanistan's best performer in this Champions Trophy without doubt. He is the biggest positive they take forward. Baki yaar, it's unfortunate that the Afghan Champions Trophy dream came to an end, or it was washed out in the end. But they would have lost that game. यार उनकी शक्लें ही देख रहे थे ना, अब डिफ्लेट हो गई थी. They look completely out of it. वहाँ से मुश्किल था ना. बहुत मुश्किल था. ऊपर से यार they dropped 2 catches. Pehli, when you're not like, look, 270 wasn't par, right? Australia were always favorites to chase it down. Afghanistan could have applied some pressure if they took those catches. Rashid Khan has been dropping a lot of catches recently. He dropped Travis Head of all people on 6. और मैं कह भी रहा था, look out for that battle between Head and Fazal Faruqi. And Fazalak would have gotten him, right? But Rashid dropped that catch when Head was on 6. And then Short, even though he was injured and everything, was also dropped on 19. Who was, by the way, out of the semi-final. Short is out of the semi-final. We'll talk about that as well. So he didn't end up with a lot more runs. But, I mean, it was quite a simple catch. Jo Nangyal Kharoti ne miss kar. Yeah, so that was quite... I mean, Afghanistan don't help themselves when they drop these catches. And they need to perform better in the field if they want to become a more consistent, ODI outfit at least. Baki yaar, Rahmanullah Gurbaz failed thrice in this tournament. Thrice in a row. Complete flop show by Rahmanullah Gurbaz. Got yorked by a stark-like yorker. कमाल है. कमाल है. Yeah, stronger Pepsi से भी ज़्यादा strong वो yorker था यार, Spencer Johnson का. But he was undone by Fullerton deliveries 2 games in a row. ठीक है, और वो भी तेज. तेज ही है Spencer भी काफी, but not quite Jofra quick. But either way, you get the drift. ठीक है. And then Fazal Faruqi also never really turned up, did he? कैच ड्रॉप होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं. कैच ड्रॉप भी हो गया, खैर वो तो बेचारा अनलकी हो गया, but he couldn't control the new ball. Neither could Azmat, to be fair. He took a wicket, but Afghanistan couldn't control the new ball, right? And that was one of the reasons why. जब opposition attack करी हो ना with players like Head and Short, और आप उनकी टांगों को और hips को feed कर रहे हो, they're never going to spare you over there, man. They're always going to swing for the hills, and that's where they completely, like, I remember जिस rate पे वो जा रहे थे, the game was done, right? I mean, it would have taken a miracle for Afghanistan to come back into that game. And yeah, I mean, if you look at some of those dismissals, चलो Gurbaz तो York हो गया, really good delivery by Spencer Johnson, उसको चलो माफी दे दी, right? Then you look at, man, that
Ibrahim Zadran shot. Yeah. Short and wide by Zampa. Should have been a boundary. इतनी गंदी बॉल थी Zampa की, और बहुत गंदी बॉल पे आउट हुआ. He would be kicking himself, Ibrahim Zadran. So he was also the centurion from the previous game. 177. His 177 is still the best knock we've seen, right? in this tournament. In this Champions Trophy. वैसे कैसी बात है कि अभी पिछले 2 मैचेस में कोई टर्न ही नहीं आया. You know, वैसे हर मैच में आ रहा था. So we're at 1100s right now in the Champions Trophy. Let's see how many we end up with. My guess is like 12 तो 13 हो जाएंगे. My guess is 11. अच्छा, you don't see a single turn? नहीं, I'm going to say 13. 11. Let's चलो, see. check आप भी अपनी prediction बताओ कितने hundreds eventually बीच में होना 12 हो जाएंगे. हाँ, कोई पता नहीं 12 ही हो जाए. And then यार the Nabi run out. What was Mohammad Nabi doing? I don't know, man. Completely ran himself out over there. मतलब क्या कर रहे हो यार? It was really suicidal, really stupid. And that Hashmatullah Shahidi knock, 20 of 49, might have been one of the worst knocks we've seen all Champions Trophy. On par with Rizwan. वहां से तेरी आवाज नहीं आनी जानी. On par with Rizwan's. Worse than Rizwan. That was bad. Yeah, if Afghanistan ended That up was probably the worst. हाँ, सही कह रहे हो. if Afghanistan ended up with 273, imagine if Hashmat had just gone at a slightly better clip, right? बहुत ही कोई घटिया नॉक. 35 or 49 कर देता. घटिया बोलने में इतनी दर्द हुई है. बहुत ही फजूल नॉक था. ऊपर से dismissal was also shit, but at least he had a plan with the dismissal. He was trying to go up and over the fielder and short fine. That knock though in its entirety was just like it kind of like killed off the momentum for Afghanistan, and it was really poor. And when it comes from your captain, you know, वो मसला हो जाता है. और इनकी पास ना ये एक this is a bit of an Achilles heel for Afghanistan, that they've got some of these players who don't play quick. You know Rahmat Shah has that problem. Hashmat has that problem. And even though Sadiqullah Atal played really well. बोला था ना ये मारेगा. हाँ, वैसे कैसी बात है, हमने उसका बोला कि this guy we don't understand why he's at number 3. Man goes out there and scores 85. हमने बोला कि ये तो पता नहीं क्यों खेल रहा है वो, लेकिन नेट पे ये भी बोल दिया था अब देख ली मार देगा. हम दोनों ने बोल दिया. देखो मार दिया उसने, but you know it was a slow knock at the start. शुरू में तेज नहीं खेल रहा था. तो ये इनका जो है ना, ये टॉप टू मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा मसला है. Even Ibrahim is a bit of an anchor. लेकिन सदीकुल्लाह अटल जो है ना, सदीकुल्लाह अटल जो अभी इंटरनेशनल में तो अभी उसने कुछ किया है. अभी बच्चा है और लगता भी बच्चा है. इमर्जिंग एशिया कप में और छोटे मोटे उधर अच्छा T20 का प्रोस्पेक्ट है. तेज खेलता है यार, पता नहीं, लेकिन खेलता है. मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी तो शुरू में बहुत आहिस्ता खेल रहा था. मैं बता रहा हूँ. अच्छा, जनरली खेलता है, इसमें बहुत स्लो था. I actually really enjoyed his knock of 85, and I think that going towards the future, Afghanistan have potentially unlocked another batting talent. एक इसने cover drive मारी थी शुरू में, कड़ाका, ठीक है, खूबसूरत तरीन scintillating cover drive, right? Loved that. Probably his best shot. ये आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के दिमाग में घुस गया होगा. सदीकुल्लाह अटल. I just can't get it out of my head. I want an alarm. अमार जहीर भी ये कह रहा था कि he wants an alarm on his phone which goes सदीकुल्लाह अटल. Can't stop, man. You need to stop us at this point. Hey, there was that cover drive. You know, crunched it. Right? Then we saw that he was quite strong off his legs. पुल शॉट भी मारी और जो भी टांगों पे बॉल कराई उसको पनिश किया. राइट, देयर वर सम बिग हिट्स वर्सेस स्पिन. छक्के छक्के मार लिए थे. एंड आई वाज इंटरेस्टिंग टू सी और फाइंड आउट दैट ही इज एक्चुअली स्ट्रगल्ड वर्सेस स्पिन इन हिज करियर. Maybe there's a small sample size, maybe he's worked something out right now, but if he is a consistent big hitter versus spin, then he can become a very good T20 prospect in the middle overs, right? ये potentially एक जगह है जहां पे they could really use Sadiqullah Atal in the future, and he looks young, he is young, अभी बहुत raw है. I think he can develop into something special. He can. Right? So that is also another positive for Afghanistan. हाँ, मतलब 85 आपका first tournament against scoring against Australia. I mean, that's a big morale boost for him. John सा भी bowling attack हुआ. It's still Australia, and plus you've lost all 3 of your main performers or consistent performers in Gurbaz, Ibrahim Zadran and Rahmat Shah. So when your knock comes in that sort of a situation, तो उसकी तरह थोड़ी value भी बढ़ जाती है. So good on you, Sadiqullah Atal. अच्छा, तुम एक मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे अफगानिस्तान का स्टैट जो किम्बर ने कोई डिग किया था. Yeah. वो बताओ मुझे. So we all know that Afghanistan, you know, is a bad first team, and I think all of us also thought that was their best chance. That you know, Afghanistan set themselves up for victory when they bat first, put up a power score slightly better, and then defend that total. Interestingly enough, in ODI cricket, the data suggests that they do better when they chase. I think even Afghanistan is not aware of this. Even they are convinced that they need to bat first all the time, right? And it works for them in T20s. Don't get me wrong, but sometimes we. You know, वो hangover होता है हमें T20 cricket का. That we're so convinced by something that is happening in the shortest format that we apply it to the 50 over format as well. And I feel like Afghanistan, if they are to grow as an ODI unit from here, they need to start chasing total सादी. यही एक समझ आती है चीज. अब टाइम मिलेगा. The next ODI World Cup is in 2027. Whenever you win the toss, just chase.
You know that you back yourself when you bowl or bat first, right, and defend, and you always trust yourself to defend totals. You obviously have to look at the pitch as well now. मुश्किलों से आवाज निकली तुम्हारी यार. बहुत मुश्किल. Of course you have to look at the pitch. बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे बहुत. If the surface will deteriorate in the second innings, then of course you bat first. But यार यहाँ पे the conditions didn't suit batting first, right? Especially in Lahore. Chasing was the smarter thing to do, and they continued to bat first. Toss यही जीते थे. So I feel like the next step for them, and they've covered a lot of ground. Massive props to Jonathan Trott as well for turning these guys into world beaters who everyone now takes seriously in tournaments. I don't think that when Afghanistan win games now, they should be called upsets, for instance. They're not. And they are still dark horses because they can, surprise as a tournament team. But if they want to evolve to a proper, well-conditioned, well-oiled ODI unit who are consistent with their performances, I feel like they can't just be a one-trick pony. And they aren't one. They are better when they chase and they don't even know it probably themselves. So this is something worth looking into. And Afghanistan, just start chasing totals, man. ये वाला area भी अपना conquer कर लो. And I feel like, sky's the limit. I really feel like this team can do a lot. Dale Steyn thinks that they'll win an ICC tournament in the next 10 years. Uski prediction hai ye. हो सकता है. हो भी सकता है यार, कोई पता नहीं. And I want Afghanistan to have that moment as well. ठीक है, because इनकी journey वाकई remarkable. जिस तरह they've come up through the ranks in such limited amount of time, and now they're, amongst the top 8 team. Top 8 क्या? Top 6 easy. Probably top 5. Top 6. श्रीलंका और अफगानिस्तान में कंफ्यूज हो जाता हूँ. 5 or 6. I don't know where to go with middle that of the back. Yeah, better than England, better than Pakistan, better than West Indies, better than Bangladesh, easily. Potentially better than Sri Lanka. Because whilst I say Sri Lanka might be the better team if there's an ODI series between the two, I don't know. I would back Afghanistan to win a 5-match ODI series between Sri Lanka and Afghanistan. But पता नहीं, Sri Lanka is just a bit more well-rounded. इनका जो inconsistent बहुत है. They've got a bit of a crippling middle order. ठीक है, Azmatullah and Nabi can strike big, और फिर Gulbadeen, take it easy, Gulbadeen. How lovely was it to see all of those fans in the crowd going with that Gulbadeen celebration. वैसे ये एक बड़ी चीज पसंद आई मुझे. One wholesome story that came out of this Champions Trophy was that there were so many Afghan fans in the crowd. And I loved that. Personally loved that. ठीक है. चलो, जीत ना सके वो, but they still didn't disappoint as compared to other teams, right? Two other teams. Yeah, 2 other teams in particular. उससे तो बहुत बेहतर गया इनका tournament, and I don't know. I feel like Afghanistan still have room to evolve, and I reckon they could even get there. अच्छा. Jonathan Trott is a very intelligent person. He will figure these things out, right? अच्छा बेनाम, इससे पहले मेरी आवाज बिल्कुल चली जाए, थोड़ा सा तेज करके हम ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं. Destroy, mate! क्योंकि अभी हमने साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की भी बात करनी है. Right then, Tomo! और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे बहुत. अच्छा, so ऑस्ट्रेलिया की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो of course they haven't played much, right? I don't think that's a benefit at this point. Advantage नहीं है ये. Limited time out in the middle means lesser preparation. सही है. But one thing that surprised us all, I feel, was that new ball spell from hell. I feel like पूरी Champions Trophy में my favorite power play was when Australia were bowling at Afghanistan. Whoa. Those first 10 overs Spencer were Johnson, crazy. bro. Spencer Johnson got that ball to hoop, dance and jump off a diving board all at the same time. Kamal hi scene tha yaar. He wasn't particularly in control. He would bowl a Jaffa, then he would bowl 5 wides, right? Yeah. और लग रहा था अभी विकेट आई. Entertaining. It is remarkable how Afghanistan managed to end that power play at 54 for 1. They should have been 3-4 down easily. I have no clue how that happened, right? Australia should have picked up more wickets. Spencer Johnson was unplayable and a nightmare to keep versus पता नहीं Josh Inglis बेचारा भी क्या ही कैसे कर रहा था. It was crazy. If you watched it, it was absolute theatre. And I like Spencer Johnson. I know Ben Dwarshy surprisingly somehow again ended up with the best figures. दरवेश है उसका नाम. अच्छा, वो Ben दरवेश बन गया. He picked up ये भी हमारे यूनुस है का चैंपियन, यासिर तशान मसूद भी चैंपियन. उसने coin किया. Lots of love for Amar Jahir, and we've played cricket with him as well. Or yaar Amar, tell me who's winning that Super Brew thing. वो जो contest चल रहा था predictions वाला. We're not. Yeah, I'm not. I was right up there. You were. I was in the top 3. I'm not. Yeah, I was in the top 3, bro. हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम थे. Sadiqullah Atal. हमेशा होगा ये. सही है. So I thoroughly enjoyed. कर भी नहीं सकता इसका, मैं क्या करूँ. I thoroughly enjoyed that new ball spell. अब बात हो रही थी Ben Dwarshy's aka Ben Darvesh की. 3 for 66 versus England, 3 for 47 versus Afghanistan. He's got 6 wickets in 2 games, and I don't understand how. He hasn't been that good. He's been all right, man.
He's just been been all all right. right, man. तो- I mean, he wasn't Australia's best bowler यार that देखो day. I think Spencer Johnson was Australia's best इस bowler. तरह के bowlers की हमेशा क्रिकेट में जगह रहेगी. He can bat a bit as well. He can bat a bit. और He's better than Shaheen currently. हाँ, शाहीन कहाँ से आ गया? वही तो मैं कह रहा हूँ. कंपटीशन ही नहीं है bro. सबसे बड़ी इंसल्ट आई फील शाहीन शाह अफरीदी की तरफ ये होनी चाहिए कि बेन डॉर्शीस इज प्रूविंग टू बी यार बेटर क्यों मोर वैल्यूएबल बेचारे एसेट देन शीनो. दरवेश पे इस तरह की बातें कर रहे हो यार. दरवेश वैसे आ रहा है इस्लामाबाद. शाहीन को खुद ही रियलाइज होना चाहिए विदाउट एनी कंपैरिजन टू एनी बॉलर इन द वर्ल्ड. बट ही इज आल्सो अ लेफ्ट आर्म बॉलर राइट. इसलिए जरा कंपैरिजन बन जाता है. पता नहीं, आई डोंट think he can bowl. Look, he's in the team, Dwarshies or Darvesh, because he can bat a bit as well. But he's gotten 6 wickets in 2 games, and they'll take that. But for me, Spencer Johnson was not just the best bowler of the day, but also he had the most entertaining spell. Yeah, it was. That 2 for 49 was ridiculously fun to watch. Kamal hi scene tha yaar wo. And that Stark-like Yorker that got rid of Gurbaz, one of the dismissals of the tournament. Easily, right? Yeah. Kamal hi scene tha uska. Yeah, I mean, look, Australia's bowling is still second string. It is a weakness of theirs. Matt Short के overs कहाँ से cover करने हैं अब? हाँ यार, it was crazy how Matt Short ended with none for 21 in 7 overs. अब क्या करेंगे? And it kind of, pays homage to the fact that this wasn't a conventional belter in Lahore. वही वाली बात है ना, लाहौर में भी एक different किस्म की pitch नजर आई. Maybe because of like a few games happening on that track, थोड़ी wear and tear हो गई हो. जो भी था, new ball spells crazy थे. अफगानिस्तान से ball control नहीं हुई. Had they or were they able to control that new ball? शुरू में ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं इतनी कंट्रोल हुई. नहीं, ऑस्ट्रेलिया से शुरू में कहाँ कंट्रोल हुई है? I mean 37 extras दे दिए उन्होंने. But they beat the outside edge a lot. Yeah. कंसिस्टेंट नहीं थे ना वो. अच्छा, बॉलिंग बड़ी अच्छी कराते थे लेकिन फिर वाइडे भी हो जाती थी. वो कंट्रोल उनमें भी नहीं था. It's funny you bring those 37 extras, right? They were the third highest scorer of the game. Sadiqullah Atal 85. Sadiqullah Atal. And then of course Azmatullah Umar Zai 67. फिर 37 extras थे, right? Now these were the most amount of extras Australia have ever considered in an ICC fixture. कभी भी कोई ऐसा ICC fixture नहीं हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 37 extras दिए हो. So that was a record. But it was interesting how a vast majority of those extras came in the power play. एक point पे तो यार Afghanistan's opening batters or whatever, they were like at 5 and 2 और वो score कहाँ तक पहुंचा हुआ था. I was like, क्या हो रहा है यहाँ पे? Look, Australia weren't disciplined in this game. 37 extras on one side. There was a non-review. Nathan Ellis की ball पे, right? It should have been taken. I don't understand Steve Smith क्या कर रहा था. Steve Smith also withdrew an appeal when they ran an Afghan batter out. I mean, I know Pat Cummins wouldn't have withdrawn that appeal. I don't think he would have appealed. I think that was out. I don't. Yeah, I think that was out. The ball was still in play, dead नहीं हुई थी. I think it was a run out. इस तरह के आउट करके क्या तुम लोगों ने प्रूव? पता नहीं भाई, जो भी है, why are you not being match aware? You're very ultra competitive in this situation, and I believe in sportsman spirit. I don't know if that's sportsman spirit or that not. That is sportsman spirit, you're supposed to wait for the ball to be dead. It wasn't, and Johnny Bairstow found this out the hard way. I don't. He left this, crease to go out there and gardening कर रहा था. मैं बिल्कुल भी ना ये. अच्छा, आप भी हमें comment section में बताओ, where do you stand on this? Because clearly Pat Cummins and Steve Smith think about this differently. I think about it. मैं स्मिथ के साथ हूँ. अच्छा, मैं Cummins के साथ हूँ यार. Don't be like. अली खालिद हमारा एक और जानी हो the podcast, उससे लिखा था Smith is overcompensating for his sins. Yes. I love the fact that Steve Smith post Sandpaper Gate seems like a changed man. Yeah. And I do see a lot of remorse in Smith. उसकी पूरी body language ही बदल गई है. ये पाकिस्तानी कुछ players में मुझे चीज नजर नहीं आई post fixing. Could be a facade as well. I don't know, man. He was really in your face and a bit of an arsehole. No. थोड़ा सा वो तब चढ़ाता था शुरू में और थोड़ा बदतमीज था. वो नहीं रहा वो Sandpaper Gate के बाद. But anyway, बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के indiscipline की. 37 extras, that non-review of Nathan Ellis, there was a missed run-out opportunity. The guy was out, like I think it was Hashmat. He was gone for all money. And the person who threw the ball sent it to the wrong end. No. If you remember. That was short ही था. Short नहीं, catch भी drop किया था, but that's being a bit harsh. It was a really tough catch and he did well to get there. But Australia say you don't expect such indiscipline in the field. And if they want to beat India, they cannot afford these howlers. इतना तो तय है शादी. Right? Yeah. But if they want to beat India, they would need to rely on one man who's done it before. Trav Ball. Can he prove to be Travis headache again for India? I mean, शुक्र है runs आ गए कुछ. He failed versus England, but over here versus Afghanistan, he killed the game. Even though Australia didn't win it, they won it, right? 34 ball 50 for Travis Head, 59 of 40
unbeaten गया है वो, ठीक है. That's where the innings ended due to rain. He was swinging for the hills. वो pull मारे, cut मारे, fine leg के ऊपर से निकाले, down the ground जाए. He is immense, right? And this guy attacks both pace and spin. And Travis Head finding some touch before a big semi-final is good news for Australia. They're going to need him to perform. मैं वही तो कह रहा हूँ. I feel like if Travis Head fails, the game is already done. मैं ये कहना लगा, it's head or bust. It is head or bust. Also, Matt Short is injured. So Matt Short's overs could have been handy in Dubai. They've lost them. For sure. They'll be relying heavily on Zampa and Maxwell now. And maybe Marnus. Bowling Mane. मार्नस और स्मिथ का बैटिंग में भी रोल आ जाएगा दुबई में. बहुत ज्यादा बैटिंग में रोल आ जाएगा मार्नस और स्मिथ का. दे हैव टू गो एट अ डिसेंट क्लिप एंड लाइक इफ दे पेस देयर विलियमसन और बाबर वाली चीजें नहीं चलेंगी, रिजवान वाली चीजें नहीं चलेंगी, बिल्कुल भी नहीं. और स्मिथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया उसने सैयर वाली चीजें चलेंगी. स्मिथ फेल्ड वर्सेस इंग्लैंड बट लाइक ही वाज आल्सो अनबीटन वर्सेस अफगानिस्तान, डिडंट गेट टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, बट चलो थोड़ा सा टाइम आउट इन द मिडिल मिल गया. But look, I think you're spot on when you say that Marnus and Smith will also be important versus India. But Head is probably the most crucial cog. Agar Head chal gaya, Australia, let's suppose, like now I'm assuming Jake Fraser-McGurk comes in to replace Matt Short, who could be a walking wicket or he could completely turn the game. I think he'll be a walking wicket. Or in theory, he could completely turn the game. I mean, obviously, लेकिन going by his ODI record and going by his recent form, I feel, or especially Dubai की pitch पे, I think he's a walking wicket, bro. But he'll get the power play, he'll get the new ball, and whatever overs of pace India are bowling, they're bowling in over there. देखो अब मैंने बोल दिया ना, अब कोई पता नहीं वो चल जाए, लेकिन I don't think कुछ भी करेगा McGurk. I feel there's only one way Australia can beat India. Power play जीतो. Power play जीतो. और power play थोड़ा बहुत नहीं. They need to score like 90 runs in the power play. Head and Jake Fraser-McGurk, one of them needs to go berserk. 90 तो नहीं. If they end up with 90, they scored 90 for 1 versus Afghanistan, right? If they scored 95 or even 85 for 1 versus India in the power play, they're in the game. And especially if Travis Head is not out by the end of the power play, फिर यार खतरा है, because he does have the wood over India. He's that sort of guy who always brings his best out versus India, whether it be the ODI World Cup final or the World Test Championship final or the Border Gavaskar Trophy. अच्छा, went back to back with tons, right, in the Border Gavaskar Trophy. और फिर वो तो ये हरकतें भी करता है ना, फिर जीरो पे finger on ice. अच्छा, by the way, Travis Head could bowl Matt Short's overs. You know? हाँ, अब मैं बात बताऊँ अपने फीलर्स की. अच्छा, Travis Head ने वो रोहित का कैच भी पकड़ लिया था ODI वर्ल्ड कप फाइनल में. यार मेरे फीलर्स को रिस्पेक्ट दो. सॉरी यार, मेरे फीलर्स ये कह रहे हैं कि हेड नहीं चल रहा. Well, I mean, look, my instinct, my mind, my gut, everything says that India will win. Yes. But I feel like if Australia completely maximize and dominate in the power play, they have a shot versus India. मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का जीत जाएंगे. I'm saying they'll have a shot क्योंकि वहाँ पे भी रोहित बैठा हुआ है. If he also gets going in the power play, then he completely nullifies that advantage that Australia could potentially gain. But you know, in like क्या कहते हैं, in the positives for Australia, Josh Inglis also scored one of the better hundreds in this tournament. He went 120 unbeaten versus England off 80 something deliveries. That was spectacular. And you know, the fact that Australia can, you know, kind of problem solve within tournaments on the go is their strength. If there's one team जिसको injuries का शायद उतना नुकसान ना हो, वो Australia है, because they somehow find ways, right? They are Australia and they'll always have that. Alex Carey is also in form. Got 69 versus, what do you say, England. And he's a very fantastic player of spin. He's a good sweeper of the ball. He goes big downtown. ठीक है, कदमों का इस्तेमाल करके uses his feet, and he also has this strength in that area through the covers versus spin. So he's going to be very important. Marnus is going to be important. Not just with the bat, but potentially also with the ball. He's got 147, थोड़ा सा तेज 47 था. वो important होगा. And of course, Marnus and Smith might have to, you know, kind of consolidate big time in the middle overs versus India. They have to take that innings forward. They have to make sure that the score keeps ticking. So it's not beyond the realms of possibility that Australia beat India, but a lot of things have to go their way. ठीक है, न्यू बॉल के साथ कौन निकाल रहा है रोहित को? स्पेंसर ही है. वैसे दो लेफ्ट आर्म क्विक्स हैं, दरवेश, स्पेंसर एंड दरवेश. लेकिन पता है, I don't know. I feel like that Matt Short injury could cripple them because he was in form. अभी 63 भी किया था, एक टांग पे भी ठीक खेल रहा था versus Afghanistan. And then his overs, यार, he just got none for 71 and 7. None for 21 and 7. Sorry, none for 21 and 7. None for 71 and 7 though is the stuff of nightmares. So I feel like that injury will hamper them. Jake Fraser-McGurk is a very massive gamble, but they're gonna have to take it. अच्छा जी, I think
राउंड ऑफ कर ही लिए हमने या आई थिंक और कुछ है नहीं बात करने की ऑस्ट्रेलिया के बारे में. आई डोंट सी देम विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी बाय द वे. या आई डोंट. आई एम सॉरी. हाँ जी, तो हो गई ऑस्ट्रेलिया पे तो पूरी बात सादी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अफ्रीका. सामिना मिना ए वाका वाका ए सामिना मिना सैम गड़ेवा लिंगी लिंगी बाड़ो. If you haven't seen that video, you guys really need to check it out. जिसको चाहिए वो फिर बेराम भेज देगा, कमेंट करो. I guess मैंने पिछली दफा भी मैंने ही भेजी थी. ठीक है. खैर, it is time for South Africa and they were exceptional versus England. Absolutely incredible. Bold England out for 179 in Karachi, Saadi. जिस तरह मैं कह रहा था ना कि मैं सेंचुरीज अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं कंसिडर करता, तो मैं विंस अगेंस्ट इंग्लैंड भी कंसिडर नहीं करता. Yeah, England are down in the dumps, man. I mean, South Africa chased down 180 in 29.1 overs, so they won it with 7 wickets in hand and 125 deliveries to spare. They've topped Group B. We expected that. हमारी prediction भी यही थी. And I mean, if anyone's going to give India a proper battle or you know a proper fight, it has to be South Africa. और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, right? मेरी खैर हम दोनों की pre-tournament prediction भी India South Africa final थी, if you remember. So we're on course for that, Saadi, and that would be the best final possible, I suppose. वो अलग बात है. लाहौर में चाहिए फाइनल यार. क्या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, फिर हम चाह रहे हैं पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो मेरा बड़ा दिल है कि पाकिस्तान फाइनल भी होस्ट करे. बट एनीवे, बिफोर वी इवन गेट टू साउथ अफ्रीका, यार इंग्लैंड हैव बीन अट्रोशियस. जॉस बटलर्स लास्ट ओडीआई एज कैप्टन of the limited overs side. It has also ended in another thumping defeat. His win record, jo bhi win ratio, win percentage is horrendous as well. I don't know the exact numbers, but it's really, really bad, man. And England have been absolute garbage for a while now. मैं काफी अर्से से ये कह रहा हूँ, और मुझे white hot revolution खत्म भाई. वो मॉर्गन के साथ ही खत्म हो गई थी. ये जो 2022 T20 वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, मुझे बताओ वो टीम कैसे नहीं जीत रही थी. या वो इतनी अच्छी टीम थी T20 की. They deserve to win. They were the best team. हाँ, उसके अलावा I mean लास्ट T20 वर्ल्ड कप देख लो, they still had a pretty solid team. Performance उस तरह की नहीं थी. I know they qualified for the semi-final, but that team on paper should have been in the final. Yeah. On paper तो खैर this team should have done better as well, I suppose. क्योंकि batting talent तो था, plus the conditions favored them in Lahore. But they haven't been performing really well in limited overs. And if you look at past 2 years, man. If you look at their methods of dismissal, very few good deliveries have got their batters out. Brain dead. Yeah, it's like the IQ of a toddler. हमारे GNT भाई गौरव नंदन त्रिपाठी ने पूछा हुआ था कि which team is worse, Pakistan or England? I think it's a fantastic question to ask. Who has been more shit, Pakistan or England? And I will say this: England could have won both their first 2 games. They were in positions to win those games. Pakistan wasn't even in a position to win any game. Maybe the first game versus New Zealand, when they had them at 73 for 3. No. That's the only time it looked like Pakistan could do something. I mean, against India भी जो partnership लगी थी. Partnership आपने रिजवान और साउथ ने लगा ली, उसके बाद फिर ब्रेन फेड. सूडी शैक कहते हैं उसे, by the way. साउथ नहीं कहते. सूडी शैक. अच्छा. या तुम उसको कहो क्या कहने लगा था मैं, शान मसूद. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान के मसले काफी सिमिलर थे इन टर्म्स ऑफ टीम कॉम्पोजिशन. मतलब दोनों ने बहुत ज्यादा बोंगियां मारी. लेकिन दोनों का माइंडसेट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. एक अल्ट्रा डिफेंसिव है, एक अल्ट्रा अटैकिंग है. Absolutely. दोनों ब्रेन डेड है, और दोनों के अंदर अ सिंगल इंजरी टू ए फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर कैन कंप्लीटली क्रिपल द एंटायर प्लेइंग 11. इंग्लैंड 6 फास्ट बॉलर लेके पाकिस्तान आया हुआ है. पाकिस्तान का तो रहने ही दो. पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ जा रहा है. I mean, senseless. I don't want to talk about Pakistan's selection again. Maybe in the next podcast. We're going to do, by the way, a podcast on Pakistan soon as well. बस विंडो नहीं मिल रही उसकी. उसके साथ पाकिस्तान ने भरे में मिडिल ऑर्डर प्लेयर. इंग्लैंड का तो मुझे समझ नहीं आ रहा बैटर कौन था. पता नहीं जेमी स्मिथ एट फर्स्ट ड्रॉप क्यों था. He failed 3 times. Swear to God. It was this the time to experiment? No. अगर फर्स्ट ड्रॉप करना ही था तो बटलर को कर देते. नहीं, और यार टॉम बैंटन था स्क्वाड में, उसको खिला देते. फर्स्ट ड्रॉप अगर किसी को करना था, I would have preferred बटलर. चलो आखिरी मैच ही टॉम बैंटन को देते. I just don't understand why they had him in the squad in the first place, right? So, and Jamie Smith does not have a single list A100. People will say that England aren't playing any top quality 50 over domestic competitions. They haven't played 50 over cricket. That's not a reason. Sure, that might be true, but not a lot of teams are either. ठीक है, it's not just England, so you can't just level that or have that as a footnote कि ये वजह थी. ऊपर से लिविंगस्टन भाईजान क्या कर. Yeah, Rob Barron, a good friend of mine, have recorded a few podcasts with him as well. Works at Cricket 8. ठीक है. He said that Liam Livingstone is out for his exact IQ. For stats fans, he had this fun fact out there, fun stat, right? It has been that sort of tournament. Livingstone भी क्या stump हुआ यार.
Completely stupid dismissal. Stupid batting by England, man. Stupid. I don't know. I think Pakistan was still worse. Because England still found themselves in some positions where they could have potentially won. That last game, though, was absolute shite. मेरी hot take थी कि England will defeat South Africa, and that hot take had to be put on ice very early. बहुत ही जल्दी उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ा. मैंने कहा ये तो नहीं होगा. I'd still say Pakistan got a point and England did. Yeah, Pakistan did manage to get 1 point. England went with 0, and they're the only team which went back with 0 points. So I suppose उस तरह देखो तो England, But they've both got lots of problems. Lots Or of England, problems. I feel, are at that stage now where they will have to identify a new core of players. I know Root and Butler might survive. I mean, 2027 में at least one of those guys will be around. Root or Butler. दोनों को होना चाहिए. होना वैसे probably दोनों को ही चाहिए. And Butler, you know, now that he won't be captaining anymore, maybe he can play more freely. Hopefully he can. Yeah, maybe he can go back to the days of Joss Butler completely dominating this Joss format. the boss. Yeah. No. नहीं और मतलब I still feel उसमें कुछ क्रिकेट तो बाकी है साथ ही. जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेटर्स 40-45 साल के हो जाते हैं, तब भी कुछ क्रिकेट बाकी होती है उनके अंदर. But look, apart from Root and Butler, they've got Duckett, they've got Brook. Maybe in South Africa, when the ball isn't turning square or turning at all at times, वैसे वहाँ पे भी turn होना शुरू हो गई है. Global warming has changed those surfaces as well. So I just don't trust Harry Brook versus spin. I just don't trust Harry Brook. यार हाँ, I don't think we can talk about him in that same breath as the likes of Yashasvi Jaiswal and Gill and Gill, because he's got that massive weakness versus spin, and it can't be underscored enough. और अगला कैप्टन यही है obviously. यही होगा और कौन ही हो सकता है. I think he's the guy. Nasir Hussain wants Brook. I feel like Baz McCullum will also want Brook. He recently captained England in a series, so he's got that under his belt. बाकी Duckett option है. Best luck England. Duckett भी नहीं भाई. हाँ मगर at least Duckett performed. ठीक है. हाँ लेकिन 165 मारा. परफॉर्मेंस बेस पे अगर देनी होती तो फिर रूट ही आ जाए वापस. तो फिर हम रो रहे होते थे ना. नहीं, रूट एंड डकेट के अलावा no one scored any runs for starters. They thought that Bryden Cars was better than Jamie Overton, and turned out that Jamie Overton was kind of better than Bryden Cars. I don't even know what was going on over there. Adil Rashid is old. I don't see him lasting till 2027. Rehan Ahmed इतनी जल्दी इतना अच्छा तो हो नहीं सकता. Maybe he develops, maybe he doesn't, right? Liam Dawson क्यों नहीं था? Where's Dawsey at? I don't know. वो भी खैर अब तो बेचारा बुढ़ा ही हो गया, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा है. Joffers के injury concerns हैं. Mark Wood is always injured. I just don't know. I don't think Mark Wood will be around till 2027. There's this He's player, 35. There's this player in England's circuit called Sam Hain. Sam Hain averages 56, 57 with the bat in list A cricket, but his strike rate is 86 odd. So he's like a Rassi van der Dusen. वो McCullum तो नहीं लाएगा. McCullum तो कभी भी नहीं लाएगा. He doesn't fit the bill for McCullum's brand of cricket. But they're going to have to identify a style of play now. ठीक है. They were going complete attack mode में till the start of this Champions Trophy. Then they played a few games in this Champions Trophy, especially that middle one जो हारे हैं ये अफगानिस्तान के खिलाफ, where they didn't go attack mode. और मेरे ख्याल से उस मैच में फिर थोड़ा sensibly खेल रहे थे, but then atrocious dismissals. Very, very poor stuff, right? Butler. Unacceptable, unforgivable dismissals throughout the tournament. So that's England's big issue, and I just don't know how they, like, क्या इनका plan होता है यहाँ से आगे देखने को मिलेगा. Maybe it's come at a good time because they've got 2 years now to figure this out. But they won't play a lot of ODI cricket, will they? और उनका जो ODI tournament है, Royal One Day Cup, it clashes with the 100. So the top players aren't playing it. अच्छा मुझे बताओ, ये बटलर ने सिर्फ ODI से resign की है कैप्टनसी? नहीं, I think limited overs में Butler is done as captain. And you know, at least one thing I respect about him is that he was introspective. कुछ self-reflection नजर आई जब उसने वो Coldplay की लाइन मार दी Clocks की. क्या है वो? Am I a part of the cure, or am I a part of the disease, singing woo? तुम भी गाते मगर तुम्हारी ये रेंज ही नहीं निकल सकती इस वक्त. मेरी वैसे भी नहीं निकल सकती. बेचारे क्रिस मार्टिन की भी नहीं निकल सकती. कौन सा क्रिस मार्टिन? न्यूजीलैंड वाला बॉलर तो नहीं? क्या Can the real Chris Martin please stand up? Yeah. If you know, you know. गालियां दे रहा होगा अगर उसने ये सुन लिया. The best tail ender that cricket has ever seen. Most ducks. Is it Chris Martin? ऐसा ही कोई रिकॉर्ड है? नहीं, वो कॉर्टनी वॉल्श का नहीं है. पता नहीं, मगर Chris Martin के भी बहुत ducks थे यार. उसको खेलना ही नहीं आता था. Could not hold a bat. मतलब वो Fizz का भी यही सीन है. Have you ever seen Fizz back? हाँ, but he was worse than Fizz. He was probably worse than the Fizz. But anyway, yeah, I don't know. You guys tell us in the comments who you feel was worse, England or Pakistan. मगर tough मुकाबला है. दोनों की कुछ चीजें बहुत बुरी हैं और इंग्लैंड की फिर थोड़ी बहुत चीजें चल गई. पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं चला. Unbiased होके मैं बोलूँ ना तो पाकिस्तान was worse. I also feel like my objective opinion is that Pakistan were worse than England, and Pakistan were also playing at home. Yeah.
You have to factor that in. At least the one game that they played at home out of 2, right? 2 completed games. आजो भाई. Saffers पे आ ही जाओ, ठीक है? England are done. They're cooked. I don't know what's going to happen. But South Africa, their bowling attack is in killer form, Saadi. I mean, amazing stuff. 3 for 39 in 7 overs for Marco Jansen. Trout New ball wickets for Marco Jansen as well. And he took a couple of spectacular catches. I mean, that one really was incredible in which he ran so many meters. I think 28 meters. That's the amount of ground he covered. सीटी निकल रही है. Oh, Jim Sheety! Jim Sheety कहाँ का प्लेयर है सादी? I don't know. इंटर का प्लेयर है. I don't know. पता नहीं है एक जिम शीटी मगर एटलांटा जिम शीटी प्लेस फॉर एटलांटा. मेरी फुटबॉल नॉलेज इज कुक्ड यार वैसे आजकल बड़ा मुश्किल है प्लेयर्स के नाम याद रखना. मैं फॉलो नहीं करता ना, तो इट्स रियली हार्ड टू नो द जिम शीटीज ऑफ द वर्ल्ड. डैनी शिट्टू था अपने जमाने में. बट एनीवे, लुक, आई लव मार्को जानसन. मेरी तो बल्कि प्री टूर्नामेंट प्रेडिक्शन भी ये थी दैट ही विल बी द लीडिंग विकेट टेकर. एंड नाउ विद दिस 3 for दैट माइट इवन बी पॉसिबल. मेरी याद है. तुम्हारी क्या थी? मुझे नहीं याद. नहीं मुझे बिल्कुल तुम्हारी वाली याद. यार राशिद खान. Your prediction was Rashid Khan, and he also wasn't impressive. He actually averages 50 plus with the ball in ICC 50 over events. Yeah, it's quite sad. But Jansen's catches, both of them, एक इसने जो mid wicket भी पकड़ा था, that was also fantastic. I mean, look, he's such a unit. Another 3D player? Yes, is very very handy with the bat. He can strike them big long levers. Victor पे जब खड़ा होता है ना when he's batting, the wickets look tiny in front of Marco Jansen. He's what, 6'9", and all 6'9" of him are very impressive. He's taken a lot of new ball wickets in recent times, and he is, you know, their gun player. I'm expecting him to perform. So his 3 for 39 has come at a really good time. ठीक है. बाकी यार we are Mulder. He performed so well. तुम्हारा Greek god. Mera Greek god, look, he dropped Joe Root when Root was on 3. So his evening or his afternoon started off on a poor note. फिर क्या खूबसूरत बॉल. That nip backer. It's that Marco कह रहा हूँ मैं. Wiaan Mulder nip backer that I'm a big fan of. ठीक है. He gets the ball to wobble seam कराता है वो, and the way he clattered Joe Root stumps, that was a sight. And then he ended up with 3 for 25. So he solved so many issues for them because he's batting at 7 as well. So he's giving a team some batting depth जो कि बहुत देर तक सादी South Africa used to rely on their specialist batters and specialist bowlers. वो 7 पे Jansen आता था. Now Jansen is at 8. Perfect हो गया ना. He is so suited to that position. Jansen might just be the perfect number 8, right? If you think about it. इससे बेहतर कोई मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, right? And then you know with the ball also Mulder is firing. शाहीन को रहने दे यार, अब छोड़ दे. अच्छा, so एक तरफ आपके Jansen का 3 for 39 आ गया, and then Mulder got 3 for 25. They were the main protagonists with the ball versus England. If you go back to the Afghanistan game, Kagiso Rabada got 3 for 36, and he's bowling first change. That's interesting. I would still give Kagiso Rabada the new ball over Lungi Ngidi. I feel like Lungi Ngidi is the weakest link. He is that only concern that I have with respect to South Africa's bowling attack. सोचो यहाँ पे नोकिया या कोटजिया में से एक होता, ये दोनों में से कोई भी होता. Either of Nokia, Kotzia, that would have been the best bowling attack of this tournament. But then again, consider this: they defeat New Zealand. When they go to Dubai, they're probably going to have to play Shamsi ahead of Ngidi. No, खिलाना पड़ जाने ना. मुझे तो लगता है पड़ जाने. Shamsi in the final. क्या कर सकते हैं? दुबई में तो खिलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा. यही खिलाओ. The only good thing, I don't know man, यही खिलाओ. एक बहुत उनका जो प्लस पॉइंट ही चल रहा है, that Keshav Maharaj is doing really well. He got 2 for 35 versus England. He's looping the ball very well. Variations are amazing. Hasn't picked up as many wickets. I think he got 1 wicket versus Afghanistan, but he's not going for any runs either. And I love Maharaj through the middle, so that's a big bonus. वही वाला सीन है कि जो 5th bowler है ना, वो मसला है. I feel like Markram is going to have to roll over his arm if they make the final. If he's fit. If he's fit, that's also a concern, isn't he? So Markram had a hamstring issue. Hammy हो गया था. Hammy उसकी भी out हो गई थी. Hopefully it's not as bad. अच्छा नहीं, out नहीं हुई थी अभी. He felt tightness. तो उन्होंने precaution दिया. Oh, क्योंकि वो अक्लमंद लोग हैं. They don't aggravate injuries. So Marco Jansen ही बोली जा रहा हूँ. I'm obsessed with the guy. Markram को उन्होंने rest कराया. Field ना करो तो अगर जरूरत पड़ी तो batting करना. Mid innings, Markram was off. Heinrich Klaasen started captaining, and Markram never had to bat either. So he got some proper rest. और अब hopefully he'll be fit for the semi. But even if he isn't fit for the semi, they've got replacements in Tristan Stubbs or whatever. I mean, अभी तो खैर Tiny Temba और Dezorzi बीमार हैं. Yeah, so Tiny Temba and Tony Dezorzi are ill. Hopefully they will be back, and that'll give us South Africa more options. Probably Stubbs goes out if Markram is fit. Stubbs के साथ थोड़ी ज़्यादती की उसे open करा के. राशि कर लेता. Yeah, राशि कर लेता. Stubbs in my books should be batting at 4. That's his position, at least for me, and he can be a dynamic batter for South Africa. They might not use him if everyone is fit. I fear they won't. Temba आ जाएगा उसकी जगह वापस. Temba ही आएगा. राशि तो अब खेलेगा.
राशि तो वैसे ही राशि खेलना चाहिए. He was unbeaten on 72 versus England. Back-to-back 50s for him as well. He got a 50 versus Afghanistan as well. And स्टार्ट स्लो था राशि का as usual हमेशा ही होता तकरीबन but then he dominated towards the end he started hitting them big down the ground as well so I feel like Rassi's in form he definitely plays Ryan Rickelton failed but he's also in form Rickelton तो खेल रहा है yeah Rickelton क्या 20 odd किए थे उसने drop भी हुआ था से Saqib Mahmood dropped him but he's going to open for sure I feel सिर्फ एक चेंज करेंगे if Markram is fit yeah Temba will come in for Stubbs and Temba will likely open. Yeah, I think that's probably going to be it. Hopefully Markram is all right because they'll need his overs, especially in Dubai, if they make it that far, right? And of course, you know, everyone is kind of pitched in. Markram ने भी 50 मारी. Markram ने 50 मारी है, Temba ने 50 मारी है, back-to-back 50s for Rassi van der Dusen. And Rickelton unbeaten जब आप जाते हो ना, वो भी 72 पे, तो वो आपके confidence को और ज़रा ऊपर करती है. Rickelton century है. But he's not the key though. Key एक ही बंदा भाई. My man. That boy Heinrich Klaassen, boy तो नहीं है वैसे, he's 33 years of age and मैं तो कहता हूँ सारी पावर नेक से आती है यार 2 और साल ये पीक थे जो बस यार he's 33 years of World age Cup at home I actually cannot think of a peak batters में quite like Klaassen maybe Head and Klaassen are similar with respect to their peaks because they were in the system for a while we'd seen a lot of them and then एकदम से पागल हो गए और Klaassen तो यार that man now has 5 50s on the bounce in ODI cricket 4 of them came versus Pakistan which doesn't count in my book सादी तो count नहीं करता but I still feel that by the way मजाक होता है 5 50s on the bounce in ODI cricket means that you were a very consistent player and a hitter he's not your conventional batter man he goes big Klaassen यार he slaps the ball he pulls the ball मुझे बड़ी fit pull लगती है इसकी it's like a jab अजीब है यार he gets on top of the ball and then he hits it with or pulls it with disdain Klaassen को आउट कर लो आधी गेम आप कसम से यार you know a failure is due so New Zealand will be encouraged by that कब तक ही चलेगा Heinrich Klaassen but he's back from injury he's back with a bang and I mean look 41 ball 50 versus England ended up with 64 of 56 Sadi there was a moment there was this over of Jofra Archer and the seamers were bowling right he kept punching them through the covers identical fours boy aajkal na I think the biggest issue for Klaassen in his head is probably where do I hit them because he has such an impeccable range as well. I mean that clarity of mind इसके लिए फिर बड़ी जरूरी हो जाती है when you're caught in 2 decisions कि मैं इधर मारूं उधर मारूं. And if South Africa make it to the final, he will be the biggest key for them because he is a fantastic basher of spin. He's probably the best basher of spin the world over these days. ठीक है वो back foot पे जाकर सीधी पुले मारता है those strapples or whatever you want to call them. Strapple ही बोल. Strapple ही है because it's a pull but it's gun barrel straight and it's actually like he's got a big range for that as well. You go from all the way from extra cover to mid wicket. He can hit that shot in that entire V. And it's crazy. He's kind of innovated cricket in a way. अब मैं मजे की बात बताऊं हमने इतनी तारीफ कर दी है कुछ नहीं करा न्यूजीलैंड के हाँ मतलब a failure is due man. You've got 5 50s on the bounce, right? Klaassen ने बोला है कि उसने अपने आप को चैलेंज किया इस चैंपियंस ट्रॉफी में टू बिकम द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड I mean he can get there. It's either him or Travis Head in the limited overs format, right? Or both formats. वो तो पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप है पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी है मगर जिस रेट पे Klaassen और Head परफॉर्म कर रहे हैं इट इज इनसेन देखो 3 बंदे हैं मेरे लिहाज से दैट कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड Klaassen Head Rohit Sharma yeah those are the three turn guys. the game कि चल गए तो लिटरली आप 80% मैच जीत गए and Hardik Pandya you've got to throw him in the mix as well मैं टॉप ऑर्डर मतलब टॉप भी नहीं मिडिल टॉप तो नहीं ना Klaassen तो मिडिल है लेकिन पांड्या भी है लेकिन आई डोंट थिंक कि पांड्या का वो वाला इफेक्ट है फॉर एग्जांपल इफ यू तुम रोहित को 30 balls दो हेड को 30 balls दो Klaassen को 30 balls दो compare that with Hardik Pandya they can do a lot of damage yes but Pandya we know has the ability especially head और रोहित तो वो पावर प्ले में आपको दे जाएंगे ना Pandya can bash spin as well Pandya can do anything in the Pandya world man bashes pace pretty well as well but Klaassen का भी है we all talk about his spin game but if you look at this knock versus England he demolished pace bowling right and he was so in control मतलब this is a guy at the top of his game अच्छा मुझे वैसे समझ नहीं आई ये तुमने बड़ी अच्छी बात की है इतने अरसे से था Klaassen in international cricket as well एक दम बस पागल ही हो गया या एब्सोल्यूट 180 और इतना लंबा चल गया यार ये चलता ही जा रहा है मुक्त तो रहा नहीं है even in the IPL he was crazy yeah and he was the only one who bashed Bumrah yaar I feel like it's been like 2 years now since Klaassen has been this monster of a middle orders batter look he will be South Africa's most important player along with the seamers बस यही है कि देखो in the semi
You go with the same bowling attack and you bring in Temba. और मैं तो वैसे स्टब्स के लिए जगह बनाता मगर रासी की फॉर्म लग गई है. So वो नहीं हो सकता. So Rasi first drop, Markram at 4 if he's fit. If Markram isn't fit, you got to have Stubbs at 4. No. यही करना yes, पड़ेगा. Agreed. Look, I like the way South Africa is shaping up. And I feel like they are the only team that can challenge India. Of course, don't forget Ryan Rickelton. उस boy ने अभी double Rickelton, क्या था? Ryan Rickle double ton भी बन गया था वो पाकिस्तानी खिलाफ. And I... Which doesn't count. He's a like for Quinton de Kock in many ways. Even bats like him, ठीक है. I'm looking forward to this game, South Africa versus New Zealand. I can't give you an out-and-out prediction. मगर पता नहीं फीलर्स कुछ साउथ अफ्रीका कह रहे हैं. मतलब तुम प्रेडिक्शन नहीं दे रहे तो तुम डिकोड का सिग्नल 4 प्रोब नहीं जीत रहे. खैर हमारी प्रेडिक्शन तो थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फॉर द फाइनल, बट आई कैंट से दैट साउथ अफ्रीका विल विन वर्सेस न्यू जीलैंड for sure. I feel like New Zealand have the ability to beat them as well. Also, if South Africa are batting first, I feel like they are favorites. If they're batting second, even if dew comes, sometimes they crumble. है तो साउथ अफ्रीका. अच्छा, मैं ये कल सरमी नहीं है दाढ़ी वाला बॉय, उससे मैसेजिंग में यही बात हो रही थी. आई वाज लाइक साउथ अफ्रीका की एबिलिटी पे कभी भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया. इट्स जस्ट दैट कैन दे होल्ड देयर नर्व और नॉट. इफ दे मैनेज टू ओवरकम दैट, I feel like they've made so many knockouts in recent times that in theory or conventional wisdom suggests that their monkey of the back should be off. नहीं हो सकता. But they need to win that elusive title. हाँ. वैसे Champions Trophy जीते हुए हैं वो when it was the Wills International Cup. Doesn't really count, does it? Derek Crooks वाली team and Mike Grindell. It counts for them. लेकिन वो भी 98 में जीते थे. Dale Benkenstein. 98. Go look at that squad. 98 वाला squad देखना, Donald भी नहीं था. और ये जीते तो फिर I can truly say कि they have that monkey of the back. क्योंकि फाइनल में पहुंच के भी at the end of the day हुआ चोक ही था वो. हाँ T20 World Cup final was an absolute choke. उस पे कुछ नहीं कह सकते. तो वो उनके दिमाग में चल रहा होगा. I do feel like the chokers tag is loosely used with them. But that was a joke. That was a joke. And उन्हें look, over the line जाना है ना, जब वो कर लेंगे तो फिर ये सारे C words हट जाएंगे. They've always had sustained periods of success. This period is another one of those periods. ठीक है, they've seen a lot of success. और ठीक है, bilaterals को आप इतना मत गिनो, मगर ICC events में they turn up. This is the perfect opportunity to get that title. बस देखो, टाइटल जीतना है तो ये हटेगा, वरना नहीं. मगर न्यूजीलैंड के साथ भी कुछ पुरानी यादें हैं यार, गंदी. ग्रांट एलियट 2015 के सेमीफाइनल्स हो गए. 2015 वर्ल्ड कप के. Australia versus India and New Zealand versus South Africa. Also, New Zealand versus South Africa was a quarter final in the 2011 World Cup in India, and they choked then as well. They did. That was also a choke. So look, South Africa, the stage is yours, and you should be theoretically favorites versus New Zealand, but New Zealand can win that game. New Zealand can win that game. आराम से वो भी जीत सकते हैं. यार ये बहुत मजे का I really hope it's a cracker. I want a final ball thriller, Sadi. सुपर ओवर करा दो. हाँ, बाजिद खान जाग जाए. पता है हो भी सकता है. It could be a super over, right? आप बताएं हमें, what do you think will happen in that semi-final? We're really looking forward to it. It might be the last game Pakistan host in this Champions Trophy. Probably will be given India's form. But yeah, I'm hoping that at least जो यार लाहौर वाले boys and girls just turn up. लाहौर के जिंदा दिलाने मंचलों बस ऐसे नंबर्स में आओ कि कोई आपको कोई बकवास ना कर सके. अच्छा, फाइनल. Yes. Prediction. India South Africa. India South Yeah, Africa. yeah, and you know, दिमाग तो वैसे इस वक्त इंडिया ही कह रहा है to win it all. But you know what? I still feel if there's one team that can give India a proper run for their money, it's South Africa. You know, even if their seamers will not be as effective or should not be as effective in the UAE, Rabada versus Rohit is a competition or battle that Rabada has won a lot. ठीक है? And Janssen can trouble anyone on any wicket. Janssen versus Rohit is key as well. Yeah. So I mean, those guys won't be easy to face. Plus, Maharaj, if he has a day, India could get screwed over. Oh, the tar spinner. If Klaasen has his day. यार वैसे पता है, I also trust David Miller versus spin. I trust Markram too. Yes, Markram, Klaasen and Miller, all three of those guys will be very important facing spin. But ये बातें हम तब करेंगे अगर साउथ अफ्रीका पहुंची. Right now we don't know. हाँ, ये डिकोड का फोन मैंने बता दिया था कि कैसे आप जीत सकते हैं गिव अवे में. हाईएस्ट रन स्कोरर प्रिडिक्ट करना है दोनों सेमीफाइनल के अलग अलग कमेंट में, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वो कर देना. उसके बाद रैंडम पिकर में डालेंगे हम सारे विनर्स को. उसके अलावा यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम दोनों को हर जगह फॉलो कर दो. हमारी बूतियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे सुन लो हमें. उसके अलावा जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाओ थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. सेमीफाइनल के बाद बीच में शायद हम लाइव शाइव में आए, वो आपको अपडेट्स मिल जाएंगी सोशल मीडिया के. A lot of it will depend on Saad's voice. हाँ, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि अब और डाउन होने वाला. नहीं, अच्छी एनर्जी डालो. कल तुम पूरा फिट बोलोगे. Yeah. अल्लाह हाफिज़. और बाकी यार just be nice to each other, be kind. रोजों में तमीज से पेश आओ.
कमीज तो मैंने पहनी कमीज तो नहीं पहनी हुई। ऑलराइट बाय। पहनी हुई है तुम ओह पहनी हुई है तुमने कमीज। तुमने नहीं पहनी मेरी कमीज पे तो मिकी है। मिकी माउस हे मिकी